हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले विक्रम सर के साथ। विक्रम सर जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मोर देन 20 इयर्स जॉब कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट में आज जॉब कर रहे हैं। उनकी एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज आज वो रिवील करने वाले हैं कि कॉर्पोरेट में आपको करियर को कैसे प्लान करना चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको कैसे मिलेगा, आपको कब और कैसे करियर स्विच करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स, एचआर इश्यूज, लॉट ऑफ थिंग्स आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो विक्रम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर राइट नाउ एंड आई बिलीव बहुत सारे नॉलेज आज मिलने वाले हैं हमारे ऑडियंस को, जो रिगार्डिंग उनकी कॉर्पोरेट करियर, रिगार्डिंग उनकी इश्यूज, ये सारे चीज के सॉल्यूशंस आपके पास से मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। विक्रम सर, अगर जैसे मान लें कि किसी टीम में 30 बच्चे हैं और उसके अंदर एक बच्चे को प्रमोशन मिलता है और वो प्रमोशन मिलके उसी टीम का ही लीडर बनता है, लीड करता है, तो उसको सबसे ज्यादा बैकफायर मिलता है उस टाइम पे। वो टीम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्यों उसकी बात सुनते नहीं है लोग? ठीक है, I'll answer your 2 points. The point first you said कि the moment you start working, how do you excel yourself? अब ड्यूरेशन में क्या होता है? The moment I'll give an example. As you said, cricket का example होना चाहिए. Today, majority of the time, if you have one single skill, it's a little bit difficult to survive. When you have such multiple skills and to excel that and to learn that also, मतलब अगर मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके काम भी करना है, मेरे को विजन भी रखना है कि मेरे को कहाँ तक मैं देखूं और मैं उसको ग्रिप कितना स्ट्रांग करूं। अभी आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो अच्छा जब जो ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के बाद फ्रेशर है, फ्रेश एकदम, उसको कुछ पता नहीं है, बट एक लर्निंग स्किल उसके पास रहनी चाहिए. His observation should be on the superior's perspective. Why is that person sitting on that position? What are the ingredients? आज खाना बनाने के लिए जो ingredient वो वहाँ बैठा है, तो उसको ingredient क्या चाहिए? पहले तो वो ingredient ये चाहिए, how is he communicating with everybody? सबसे and जरूरी नहीं उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए और स्किल लेवल का डिग्री होना चाहिए कि वो उस लेवल पर बैठे. A normal BCom or a BA graduate also can sit in that positions. The position may be senior manager, the position may be operation manager or an HR or somebody also. तो वो थोड़ा गेज करने का तरीका समझ में आना चाहिए. While you are in team, तुम टीम के साथ जेल कर और आगे बढ़ो. तो ये पॉइंट होना चाहिए कि how can I make myself multitasking? There would be different departments in your company. हर एक चीज का छोटा सा चीज समझना चाहिए. Obviously हर कंपनीज बहुत सारा ट्रेनिंग इंटरनली करते रहता है. कौन सा वैल्यूएबल ट्रेनिंग तुम्हारे लिए है वो तुमको थोड़ा सोचना जरूरी है. इट्स नॉट डिफिकल्ट. आज के डेट में 12वीं पास वाला बंदा भी तुम्हारे पास उसी जॉब के लिए आएगा, ग्रेजुएशन वाला बंदा भी उसी चीज के लिए आएगा. तुमको तुम्हारा कंपटीशन बाजू वाले से नहीं है, तुम्हारा खुद का स्किल डेवलपमेंट पे. ओके, द मोमेंट यू स्टार्ट विद अ वाइड विजन. ओके, ट्रेनिंग, क्वालिटी, ऑपरेशंस, ये फलाना आईटी नहीं स्किल्ड है तो भी बढ़ सकते हैं क्या, कुछ क्रैश कोर्स करके इंटरनली बढ़ सकते हैं. तो पॉइंट नंबर 1 कि ये मल्टीटास्किंग होना चाहिए. उसको समझना चाहिए कि भाई उसके सिवा मेरे पास चारा नहीं है. ऐसा मतलब ऑब्वियसली तुम एक प्लेटफॉर्म पे जाओ, तुम साल भर काम करो, 2 साल काम करो, वही इस पर काम करते हो. मेरा पहला सोच वही था. ओके, व्हेन आई सेड अर्लियर आल्सो कि व्हाट माय सुपीरियर डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम I could relate in next 3 to 4 months. He asked me a very pertinent question. तुमको आगे बढ़ने के लिए क्या चीजें पकड़नी? तो मैंने उसको, अभिजीत परभनी जो मेरे मैनेजर थे, वो देखा, समझा. I looked up to him from his head to tail. ये बंदा आता है. The first point I learned from him was था एक ही वर्ड था, डिसिप्लिन. जो अपन खेलने भी देखते हैं, अगर डिसिप्लिन देन ओनली यू एक्सेल. ये बंदे का टाइम आने में, वो बंदा हमारी शिफ्ट अगर 9 बजे की है तो बंदा 8:30 बजे ऑफिस में होता था. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. हम लोग 8:50 8:45 बोले तो बहुत जल्दी आ गए. 5 मिनट में ब्रेक लेकर आ गए. फिर 9 बजे लोग नॉट प्रिपेयर्ड. डे कैसा स्टार्ट करें. तो वो एक 10 मिनट वो बात करता था टीम से, पर हम लोग लगे रहते थे लॉग इन करने में.
हम मिस करते थे. हम्म. Then I realized that something I'm missing. Then I started following this guy. ये उठता बैठता है. एक स्ट्रक्चर उसका पकड़ा डिसिप्लिन का. तो he gave a very pertinent detail of this. सर बोले ऐसा ऐसा है आगे. I'm not even a graduate. बोला सबसे पहले डिग्री ली. You never know this is gonna hit you somewhere down in the entire future. Yes, right. नहीं रहेगा तो तू फंसेगा. हाँ. And that happened. मेरे पास डिग्री बन गई. मैंने ग्रेजुएशन दिया, बकायदा 3 साल बैठ के दिया, ऑफिस आकर किया. तो बंदे ने बोला नहीं भाई फंसे. अपॉर्चुनिटी आई मेरे तेरे सामने. Yes, नहीं right. आई थी. They took me in that. पहले तो सामने वालों को ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ और अपना डिसिप्लिन मेंटेन. ये 2 चीजें आप इनिशियल स्टेजेस में कंट्रोल करो. You will start gaining what you achieve. And another point that you said कि what do you look into a leader? Yes, right. पहला पॉइंट. हाँ. इसी में आपका स्किल डेवलप करने के लिए भी वही इंपॉर्टेंट चीज है. आपका नेक्स्ट लेवल पे लीड करने के लिए भी डिसिप्लिन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज. Okay. अभी डिसिप्लिन क्यों इम्पोर्टेंट होना चाहिए? आज मेरा दोस्त विप्लव है, वो अगर मेरे से पहले टाइम पे ऑफिस में बैठा है, व्हाई इज ही देयर 30 मिनट्स अगो? He is planning something, indirectly or directly. How should my day, how should my month, how should my year? He is focusing something, he is visioning something. Yes, right. Longer Absolutely correct. term. कोरिलेशन है डिसिप्लिन का हाँ. और विजन का. Yes, right. प्लस व्हेन यू आर डूइंग सच वन एग्जांपल आई एम सेइंग दिस कि अर्ली आने का, दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप. Okay. पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू. पूछेंगे ना, 10 में से तेरा टीम में 25 लोग हैं या 20 लोग हैं, जितने भी, उसमें से 5 लोग तो पूछेंगे यार विप्लव तू जल्दी क्यों आता है? Absolutely पूछेंगे तो जरूर. अब उस 5 में से कोई तो 2 लोग बोलेंगे नहीं यार ये तो सही है, 3 लोग चलो छोड़ दो. दैट्स वेयर इन दैट 25 पीपल यू सेड प्रमोट क्यों होता है. दिस इज द बेसिक कोर रीजन प्रमोट क्यों होता है. अच्छा, तो ये जो प्रमोशंस जब हो जाता है उस बच्चे को, आप एग्जांपल उसी टीम से एक बच्चा बाहर आता है एज ए लीडर प्रमोट होता है, लेकिन उसी टीम के अंदर से उसको बैकफायर मिलता है, एंड दैट इज आल्सो बिग थिंग. आप उस अगर जब बैकफायर मतलब बाकी बच्चे भी चाहते थे शायद उनको ग्रोथ मिले, लेकिन उनको नहीं मिला, एक सर्टेन बंदे को प्रमोशंस मिल गया. अब उसको उस सिचुएशंस में क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी जो कलीग्स थे या है उनको लेके आगे बढ़ सकता है. देखिए 2 फैक्टर्स हैं इसमें. हाँ. वन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 5 लोग में से 2 लोगों ने सवाल पूछा, वो फॉलो करना स्टार्ट किया. नाउ अदर पीपल, द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग एक्सपोजर, यही 25 लोग जो तेरे साथ उठते बैठते दोस्त खाते थे, ये राइवलरी में कन्वर्ट होते हैं. Yes, absolutely. How do you break that rivalry? Obviously, your 5 fingers are not same. हाँ, right. You treat everybody in a very different manner. Now, what management skills बड़ा ज्ञान में थ्योरी में है, तो वो थ्योरी में बहुत सारा चीजें बताया जाएगा कि तुम ये करो वो करो, बट इन प्रैक्टिकल नेचर, माय नेचर इज डिफरेंट, योर नेचर इज डिफरेंट. दैट हाउ डू आई कस्टम, मतलब मैं बात करने का तरीका, मेरा उठना बैठने का तरीका, तेरे क्वेश्चंस को मैं जवाब रिटेलिएट करके दे रहा हूँ क्या. द मोमेंट यू गेट एक्सपोजर ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम राइवलरी का ये होता है, यू स्टार्ट फीलिंग दैट बाय I'm going to become a boss. Okay. That's the biggest problem that you will face, not because of others. They obviously it's going to be a rivalry, but you yourself are going to create a difficult environment to have communication. तुम मोमेंट में तुमको एक्सपोजर मिलता है, तुम क्या करते हो? तुम थोड़ा दूर रहना स्टार्ट करते, then you start feeling, then your voice changes. सबसे बेकार चीज, your voice changes. You don't even know. You don't even realize that that's happening to you. The moment you keep your posture calm, soft, तो एकदम normal, then again you have to go deeper to them. You need to be more. 2 questions है उसको भाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पकड़ना पड़ेगा बंदे को, अगर वो इमोशनली भी उसको सपोर्ट देना पड़ेगा. We have grown up in that team only. हम क्रिकेट खेलते वक्त क्या करेंगे, सिर्फ कैप्टन देखता नहीं है कि
ये बैट्समैन है, ये विकेट कीपर है, ये ही विल अनलीश उसका जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल से बात करता हूँ। यस राइट, छोटा-छोटा चीज। हाँ, अब तुम मैं क्वालिटी में थे, क्या हम दूसरे से बात नहीं करते थे? ऑब्वियसली करते थे। करते थे। किस लेवल तक बात करते थे कि हाँ यार, ये 2-3 चीजें कर विप्लव, तूने मुझे 2-3 चीजें बताई, अब ये 2-3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट थी, उसका एक थ्रेड है। यस राइट, दैट्स कम्युनिकेशन। दैट इज ट्रू। When the moment you get promoted within the team, you stop your communication. ओके। Now that conversation earlier when we were having, that was absolutely in a very friendly and ये a very फ्रेंडली मैनर है ना। The moment it converts to a superior, हाँ, you start throwing stones. ओ, You start commanding हाँ, is the word, but underlying word is you start demanding. यस एब्सोल्युटली। I'll give a short example. तेरे manager is there. I have got promoted as a TL. तुम्हारे में से ही सब। मैनेजर ने तुमको एक टास्क दिया, रोस्टर बनाने का। You feel little bit नहीं क्या? Now people will come and ask me, मेरा एक लीव और एक वीक ऑफ प्लीज एडजस्ट कर दे। You will start something in between. अरे यार अभी तो मेरे पास आएगा और something power. अभी वो बेचारा आएगा, बोलेगा, एक एडजस्ट करता हूँ। अभी तेरा फेवरिज्म आया इसमें। यस एब्सोल्युटली। विक्की आया बीच में। हाँ, विक्की थोड़ा नजदीक है। नहीं है, मैंने तुझे बोल दिया नहीं यार, नहीं होगा। He comes, ले लेता। अच्छा, That's where आपके दोस्त और कोलिग ऑफिस में होते हैं। कोलिग से आपका नजदीकी कम है, जो राइवलरी आ रहा है, और ये जो दोस्त है, कोलिग भी है, दोस्त भी है, तुम स्टार्ट करते हो थोड़ा सा इनडायरेक्टली। हाँ, फेवरिज्म देना शुरू। द मोमेंट अ लीडर, लीडरशिप की जो स्किल में है ना, सबसे पहला यू हैव टू बैलेंस एवरीबॉडी। यू हैव टू गिव प्रिसाइज एक्सपोजर टू एवरीवन इन योर टीम। ओके। तो मेरा आदत क्या था उस समय, एग्जांपल, नाउ ये डिफिकल्ट टास्क है रोस्टर बनाना। हाँ राइट। सबको जमा करता था। हाँ, ये लो भाई एक्सेल, यू आपस में तुम लोग डिसाइड करो, एंड यू जस्ट लेट मी नो, आई विल पब्लिश द फाइनल, जॉब इज डन। अब आपस में क्या होगा, तो खुद को दे स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग। Yes, right. इस बार मैं लेता हूँ, उस बार तू ले। हाँ. अब ये मैं कर सकता था। हाँ, मैं बोल सकता था विक्की को, समझ लेता था विक्की, इस बार मत ले यार लोग कुछ। अब यहाँ क्या होगा, एक दूसरे के साथ ये लोग खुद कोऑर्डिनेट करेंगे। अब मेरे तरफ से मैंने कर सकता था, बट वो क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूँ? नहीं, अब मैं टास्क उनके पास देने पर क्या होगा? ये लोग आपस में जुड़ गए। दैट्स द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। अब ये विप्लव स्मार्ट है, विक्की हार्ड वर्किंग है। हाँ, ये दोनों काम करने वाले के एक साथ। बट अभी इनडायरेक्टली सिचुएशन ऐसी बनाओ कि ये दोनों एक साथ में आए, आउटपुट तो मेरे को सेम ही देने वाले, सेम ही राइट। बट राइवलरी की तरफ से तो आने वाली है। तो कैसे बंद करो इसको? Then you have to start experimenting such teams in works in your team, which will make them engaged within them. चलना बैठ और बोलने का रोस्टर हो गया। उनको ये भी दो आगे, if you want to change at any given point of time, just let me know one day prior. यस राइट। कि आज vice versa flip हो रहा है। हाँ. That's one example given. यस राइट। That's where this stops and people start accepting you as a leader. लीडर, They will start accepting. you need to मतलब earn that respect first, Correct. then after that acceptability automatically इनके साथ build up होता जाएगा। क्या क्यों रिस्पेक्ट करेंगे मुझे? जब मैं उनको बोलूंगा नहीं तो उठ, तू नीचे बैठ, बैठ तू नीचे बैठ, will they listen to you? No, no, absolutely not. उल्टा वो आके बोलेंगे आज और हम लोग इधर इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है कर लो। और इसके लिए जॉब का हैम्पर नहीं होगा, देख खुद ही बोलेंगे आके। हाँ हाँ, हालांकि मैं ये बोलना चाहिए, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, द टास्क शुड नॉट गेट इम्पैक्टेड, ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो खुद ही आके तुमको बोलेंगे दिस इज व्हाट दिस इज, समबडी इज गोइंग हाफ डे, रेस्ट ऑफ द अदर टीम इज गोइंग टू डिलीवर इट फॉर अस। yes, absolutely. That's where it starts. The moment this respect, as you said rightly, the leader gets, the team will efficiently work on autopilot. राइट। तो ये जो चीज़, ये तो हो गया इंटरनल, कोई बच्चा अगर प्रमोट हो रहा है और लाइक दैट, लेकिन
अक्सर ऐसा देखा जाता है जहाँ पर कोई मैनेजमेंट में एक बंदा आता है बाहर से। अब बाहर से वो बंदा आता है, उसके जर्नी शुरुआत होता है, सब कुछ होता है, यानी एक अच्छा वाला टीम चल रहा था, परफॉर्म भी सही दे रहा था, लेकिन वो सडनली उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। ऐसे क्यों हो जाता है? जो एक बाहर से लीडर आने के बाद एक्सपेक्टेशन से होता है कि परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, लेकिन वो उल्टा हो गया, ऐसा क्यों हो जाता है? बिगेस्ट रीजन आई वुड से ना, a person entering into hostile environment बोलते हैं, मतलब ये नया जगह है, नए बच्चे हैं. How do I gain the respect and how do this team which was performing should perform in their top notch only? यस राइट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल रहता है कि आप उस टीम को इमीडिएटली कमांड पे मत लो. ओके। Every individual will have some or the other opinion about it. Opinion starting from your as you said, आप एंटर कैसे करें, आप आपका अटायर कैसे रख रहे हो, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका टाइम क्या है. ओके। अब कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली आप जल्दी आ रहे हो, यू स्टार्ट. अभी 25 का टीम है, अब 25 की टीम के साथ एक साथ आप एड्रेस करोगे एंड देन यू गिव योर एक्सपोजर कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ. दे आर नॉट गोना लिसन टू. बिट्स एंड पीसेस में बच्चों को लो, ओके, समझो, सुनो. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यू एंटर, लिसनिंग इज द इम्पोर्टेंट थिंग. अगर आप उनको सुनोगे तो वो तुम्हारी सुनेंगे. अच्छा, If you not listen to these people ओके। and you start immediately commanding them, that's not going to work. नॉर्मली ऐसे ही हो जाता है अक्सर जो चीज। You was na, then you start commanding, demanding. ये मिलना चाहिए था, ये क्यों नहीं मिला? He's not going to do that. क्यों करेगा विप्लव मेरे लिए? इमीडिएटली आज आया हूँ और मेरे को शाम तक ये रिपोर्ट दे. क्यों देगा वो? बैठ तो सही उसके पास, करता क्या है वो तो समझ. उसकी 4 बातें सुन ले, समझ ले, इनपुट मत दो. इफ ही सीक्स सपोर्ट टू इनपुट, देन प्रोबेबली गिव, बिकॉज यू डोंट नो द प्रोसेस ही इज ड्राइविंग. ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट प्रोसेस. यस एब्सोल्युटली। तो हिंदी में एक प्रोवर्ब है, चलते घोड़े को चाबुक मत मारो. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या होगा? तकलीफ देगा वो. उसका समझो क्या है वो स्पीड, वो बच्चा कर क्या रहा है, तो उस हिसाब से उसको ढालो, उसको फ्री ईज ऑफ करो. ये ईज ऑफ का मतलब क्या है? तुम्हारा क्या कहूँ मैं उसको, एक डायलॉग और एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, वो स्पार्क करेगा. अब विप्लव को मैंने तो स्पार्क कर दिया, विप्लव क्या करेगा? यार अपने को तो लगा था ठीक ठाक, नहीं लग रहा था, थोड़ा ये बंदा है यार, वैसा तो नहीं है. अभी विप्लव ने क्या किया? ये स्प्रेड अ वर्ड अबाउट. यस राइट। अब विप्लव से 4 लोग नजदीक हैं, नेक्स्ट डे कनेक्ट हो जाओ भाई, cover up the entire 25 people. Obviously there would be 5 out of 5 people at least who will retaliate to you. अभी मेरे पास काम कर ज्यादा है, अब बाद में बात करते हैं. दो टाइम. यस, दो टाइम उसको. एब्सोल्युटली। 20 तो समझ लिए ना, 5 ही का तो प्रॉब्लम है. लेकिन इनिशियल स्टेज में जब फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे थे तो 25 प्रॉब्लम दिख रहे थे. एब्सोल्युटली। दैट्स हाउ यू ब्रेक दी बैरियर. ब्रेकिंग द आइस सेशन बोलते हैं. यस राइट, ट्रू। जो टर्मिनोलॉजी पीपल मैनेजमेंट के, इट्स ऑल ज्ञान है. तो व्हेन द मोमेंट इट कम्स, यू हैव टू डील विद एवरी इंडिविजुअल डिफरेंटली. आप उसको मौका नहीं दोगे तो कुछ नहीं. ये कोई वॉर फुट सिचुएशन तो है नहीं जो बॉर्डर पे खड़े हैं ना, आई हैव टू जस्ट से फायर फायर फायर. दैट्स नॉट इट्स एब्सोल्युटली अ लर्निंग ऑफ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. इट वुड बी लर्निंग फॉर एज अ लीडर मी आल्सो. Because today, if I don't start getting engaged with these people, tomorrow when I move to another different profile, it's not going to work. Yes, right. This is the only experience when I spoke to Viplav. वही experience मेरे को उसी टाइप का एक similar बंदा मिलेगा. I know how इसमें मुझे ये करना चाहिए. It's a learning situation for me. Yes, right. तो मैं अचीव कर लिया, इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर. वो लेकर आया था. It's absolutely a failure step for me. ओके। तो आपको
लोगों को साथ में लेके चलना है तो पहले लोगों को सुनना पड़ेगा, एब्सोल्युटली तभी करेक्ट। आपकी वो सुनेंगे, वो इंटरेस्ट दिखाएंगे। मैं आपको इसमें एक इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस के साथ। मैं एक प्रोसेस में ज्वाइन किया कंपनी में, एंड वहाँ पर एज ए लीडर मैंने ज्वाइन किया, लेकिन इमीडिएटली वो रोल अवेलेबल नहीं था। हायरिंग तो हुआ था एज ए लीडर, लेकिन मुझे काम दिया गया कि सबको ब्रेक मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अब लंच का टाइमिंग होता है 12 साढ़े 12 बजे, सबको लगता है एट ए टाइम मुझे ही जाना है, दैट इज ट्रू। Absolutely. वो 6 बजे के शिफ्ट के बच्चे भी वही सोचते हैं, 7 बजे के बच्चे भी वही, 9 बजे के बच्चे भी वही सोचते हैं, ठीक है। तो ब्रेक मैनेज करना, कभी कभी ऐसा होता था कि डायरेक्टली होता नहीं अभी मत जाओ आप बाद में जाओगे एंड ऑल लाइक दैट। सो एंड वॉइस भी रेस करना पड़ता है ना वहाँ पर बैठ के, कौन ब्रेक एक्सीड कर रहा है, कौन ब्रेक लेट हो रहा है, ऑल आर द थिंग्स। एंड इसी ड्यूरेशंस में मैं जब उस सिस्टम को मैनेज करता था, रियल टाइम मॉनिटरिंग जो सिस्टम था RTM, हर टीम अपना यस, तो वहाँ से चिल्लाना पड़ता था जोर जोर से। सो पीपल स्टार्टेड फीलिंग लाइक ये बंदा ना ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सडनली एक टीम से जो उनकी जो लीडर थे वो एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, छोड़ के सडनली चले जाते हैं। अब मुझे उस टीम का हैंड ओवर मिलता है कि आपको हैंड ओवर तो नहीं, आपको डायरेक्टली जाके रिपोर्टिंग लेना पड़ता है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, एंड 7 तारीख नॉर्मली उस कंपनी में सैलरी होता था फॉर द एसोसिएट्स। तो 7 तारीख हो जाता है, लेकिन कोई भी एट्रिशंस नहीं होता है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है शायद, क्योंकि 7 तारीख है, न्यू लीडर हूँ मैं, अभी अभी जस्ट टीम का हैंडओवर मैंने लिया है, तो आपके पास सिर्फ 4-5 दिन का टाइमिंग था टीम को तैयार करने के लिए, वो माइंड सेट में आने के लिए, बिकॉज मैं RTM में बैठ के सिर्फ चिल्लाता था। करेक्ट। सो एंड ऑफ द डे कोई भी एट्रिशंस नहीं होता है। तो मैं जब 1-to-1 में बात कर रहा था, देन सडनली सम पीपल दे स्टार्टेड टॉकिंग विद मी एंड सेड कि सर हमारा प्लानिंग था 7 तारीख सैलरी होने के बाद ही निकल जाओ या गायब हो जाओ। बोले ऐसे क्यों? बोले सर आप जो RTM में खड़े होकर जो चिल्लाते थे ना, ब्रेक मत लो, ये करो वो करो, तो हमें लगता था आप बहुत रूड हो। लेकिन ये जो पिछले 1 हफ्ते से आपने जब हमारे टीम को आके हैंड ओवर लिया, उसके बाद आपने कभी चिल्लाए नहीं हमारे ऊपर। आपने हर एक बच्चों के साथ 1-to-1 में बैठे डिस्कशंस किया, उनकी करियर का रोड मैप को समझा, एंड ऑल आर द थिंग्स। आपने कभी ना कमांड किया, कभी रूड नहीं हुआ किसी बच्चे ने अगर एब्सेंट भी है। सो आई यूज्ड टू कॉल देम एंड सेड कि सूरज घर में सब कैसा है बेटा? सब बढ़िया है, ठीक है, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज अगर आप नहीं आ पा रहे हो कल आने के बाद हम लोग बात करते हैं। तो कल जब वो ऑफिस में आता था, आने के बाद जब मिलता था, सूरज कैसा है? अच्छा वेरी गुड, घर में सब सही है ना? हाँ सब सही सही है सर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। कल कुछ इश्यूज हो गया था, तो उसका जो भी XYZ रीजंस वो बताता था एंड ऑल लाइक दैट। तो एंड उसके बाद वो ट्रस्ट हो गया ऐसा कि वो उसको अगर छुट्टी भी चाहिए ना तो सच बोल के छुट्टी लेता था। अब एक चीज मैंने नोटिस करके देखा विक्रम सर, जब पर बच्चे को छुट्टी की जरूरत होता है ना, वो उस टाइम पे आके झूठी बोलता है, बिकॉज उसके पास्ट एक्सपीरियंस शायद ऐसा हो गया है कि वो सच बोलने के बाद उसको छुट्टी मिलता नहीं है, तो उसको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इवन ऐसी भी इंसिडेंट हुआ है जब पर एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है, वो मुझे बता के जा रहा है सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे हाफ डे में छुट्टी चाहिए आज। एंड ये चीज कब होता है सर? जब ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग बिल्डअप होता है। सो मैं तो एक्सटर्नली उनके पास गया था, मतलब मैं बाहर से हायरिंग होकर उनके पास गया था, बट ये एक्सपीरियंस जो आपने बताया ना, बिल्कुल सही बताया कि पहले टीम के साथ आप इंटरेक्शंस करो, एंगेज करो अपने साथ, उसके बाद धीरे धीरे उनको समझो, और उसके बाद वो नंबर तो दे ही रहा था, कम या ज्यादा जैसे भी है, लेकिन डे 1 पे जाके आप अगर हंटर चलाओगे वो चलती हुई घोड़े के ऊपर, तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रू। ना हम लोग एक चीज बात करते हैं सर, वो है प्रमोशंस। अब प्रमोशंस में सर अक्सर बहुत सारे मतलब कॉर्पोरेट्स में ऐसा देखा जाता है, कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, शायद हो सकता है कि वो खुद भी बिलीव करते हैं, हमें भी लगता है, लेकिन प्रमोशन मिलता किसी ऐसे बच्चों को मिलता है शायद वो अनएक्सपेक्टेड है, एंड वो शायद मैनेजमेंट के बहुत नजदीक में होते हैं, एंड उसमें फंस जाता है वो नया, मतलब जो हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट जो एम्प्लॉय है वो फंस जाता है। तो जो ऑनेस्ट एम्प्लॉय है उसको अगर आगे बढ़ना है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? To my experience today ना, approximately in 20 years से तो अपन काम कर रहे हैं, at a leadership level almost 16 years। तो एक चीज मुझे जो प्रॉब्लम दिखी मेरे लिए क्या था,
आई लुक्ड अप, मेरे को अभी 16 महीने 17 महीने में मैं प्रमोट होने वाला हूँ। मैं कैजुअली अपना उतना रैंकिंग वगैरह जो भी कंपनी में बिजनेस में रहती है, रैंकिंग हो या फिर आप स्टैक बोलो समथिंग, मेंटेन करते जा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं इतने दिन में तो हो जाऊंगा। मैं स्टैक्स मेंटेन कर रहा हूँ, जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इज दैट द ओनली थिंग दैट विल गिव मी अ प्रमोशन, कि मैं उतना क्राइटेरिया मेंटेन कर रहा हूँ, मेरा ड्यूरेशन इतना, टेन्योर इतना कंप्लीट हुआ, एंड आई शुड गेट अ प्रमोशन? Is that the only factor that organization will look up to? No, not really so. Point number one वो है। This is one criteria, one of the criteria. Yes. Second criteria is that important, as a self person, am I looking for that particular promotion only? Is a problem. Okay. I need to have multiple options available. अगर मैं फिल्टर करके बोलूँगा नहीं मेरे को यार सिर्फ टिमलर ही बनना है, मुझे यार सिर्फ QA ही बनना है, मुझे सिर्फ ट्रेनर ही बनना है। Okay. Am I preparing for myself for having all these three options open? Very good. Options open रख रहा हूँ। हाँ हाँ। I show skills in my training. I show skills in my quality perspective. I show skills in operations management. I'm showing in this entire tenure duration. First criteria is what I have to maintain my stance, everything. ये तीन options क्या मैं वो explore कर रहा हूँ क्या? Okay. And am I displaying that? अच्छा. Is somebody looking into that? Has somebody given me some bit of part-time opportunity for that particular? अरे चल विक्रम तू थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे सकता क्या इनको? बोला सर दे सकता। एक बार थोड़ा सा आ जा, ये पैरामीटर्स या ऑडिट में थोड़ा सा बैठ के डिस्कस करते हैं। कभी गया तू? Okay. Did you give an opportunity for yourself? If somebody has seeked for an option to you, आज विप्लव मेरे पास आया, विक्रम ये ट्रेनिंग सेशन है, तू उस टॉपिक पे बहुत अच्छा है, क्या तू बच्चों को थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग दे सकता है क्या? Okay. नहीं मैंने देखा, मेरा थोड़ी काम। हाँ राइट एग्जैक्टली। मेजॉरिटी ये होता है। मैंने ऐसा भी सुना है सर कॉर्पोरेट में कि यू नो इतनी पगार में इतनी काम होता है। ये अपना कमिंग टू दैट ओनली। तो am I giving me as a self exposure to these things कि somebody will walk up at any given point of time कि वो अपॉर्चुनिटी नॉक कर रहा है and I am sitting idle, मैं तो क्या मेरा तो प्रमोशन हो जाएगा, मैं तो इतना मेंटेन कर रहा हूँ, नहीं होगा वैसे। नहीं होगा। There would be some other person who is sitting, who is ready to grab that opportunity with the same thing. But अगर तुम उससे एक स्किल ज्यादा हो और सामने वाले तुमको अप्रोच कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, when the discussion comes for a promotion perspective, then the opinion stays. I am not saying, obviously in corporate there would be biased decisions. Yes, right. But to override that biased decision, some or the other person will utter a positive statement for you. यार ये बंदा तू उसको बनाना चाहता है, पर ये बंदा यार हर जगह पे खड़ा होता है। हाँ। That's where is your X factor. Okay, so you need to create your X factor वाला position and all. सबके बस की बात है। हाँ। जो बोलता है नहीं यार मैं यही कर सकता हूँ, वो इंसान absolutely गलत है। Okay. आप हर एक चीज में वहां पर कर सकते हो। आप IT का एक्सप्लोरेशन, क्या आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो? नॉन IT वाले खुद के लिए कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, आप वो एक बैरिकेड में बैठे हो, मेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, तो नहीं होगा। Then comes your dissatisfaction, failure. When the moment of promotion comes, यार मैं तो बहुत मेहनत किया, पर इसका कैसे हो गया? Right, true. उसका स्किल्स के बारे में तुमको मालूम था? नहीं। स्टैग रैंक दोनों के सेम, तुम ये कंपेयर कर रहे हो। हाँ। बट वो सामने वाला इंसान ने क्या कंपेयर किया? इसका कुछ अलग एक्स्ट्रा फैक्टर्स थे ना? Yes, absolutely correct. Why will he give me a promotion? Though I am both of them we are eligible. हाँ। ये एक पॉइंट आता है। I am sure biasness होगा, but these are the times you need to understand somewhere down the line I have failed. Am I learning from the failure? भाई वो बंदा क्यों गया? क्या मैं पूछताछ किया? चलो नहीं बताएंगे।
बट देख तो सकता हूँ ना बंदा क्या कर रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यार तू गया था उधर ट्रेनिंग दी क्या है क्या, हाँ बट तुझे समझा क्या वो क्या हुआ, नहीं समझा। भाई तो मेरा टाइम 9 घंटे हो गया, लॉग इन कर लिया, दिन खत्म, मैं जा रहा हूँ। वो बंदा पागल है क्या? आधा घंटा रुक के देखिए चला गया। हम्म And this is, if I say in a business perspective, हम्म this is risk. हम्म तो है, प्रमोशन नहीं हुआ, रिस्क हो गया है, फेल हो गया, बट डिड यू इन्वेस्ट यस इन सच स्मॉल बिट्स ऑफ थिंग? क्या वो इंसान के दिमाग में तुमने घंटी बजाई, छोटे छोटे रिक्वेस्ट पर तुमने सपोर्ट दिया? ये एक फैक्टर बोल रहा हूँ मैं, हाँ। देयर विल बी एनॉर्मस फैक्टर्स, यस एब्सोल्युटली। बट आपको दिखाना तो पड़ेगा, आपको खुद को बेचना तो है। दो कूलर पड़े हैं, दोनों भी बढ़िया कूलर है, हवा उतनी ही दे रहे, और फीचर किसके ज्यादा है, दिख रहा कौन है, बिकने लायक कौन है? यू नीड टू सेल योरसेल्फ, आपकी स्किल्स को तो जरूरी नहीं है मार्केटिंग का स्टडी करो या इसका करो, बट आपको थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। वरना आप वो वैसे ही बढ़ते रहो। अब मेरे लिए जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैं बोला यार मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट, हाउ डू आई एक्सेल टू दैट थिंग? देन आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ, आई कुड डू ऑपरेशंस हो गया, क्वालिटी हो गया, ट्रेनिंग हो गया, हर एक डिपार्टमेंट में जा जाके मैंने मेरा काम किया। टू हैव टू अ सेंटर पर्सन लेवल, उधर भी तो जाना है कभी ना कभी, तो एक पाथ बनाओ, जरूरी नहीं वो पाथ अचीव हो, लेकिन उस जर्नी को आप जियो, समझो। ये सब हिंदी में लैंग्वेज है, बट एक सिंपल सा वर्ड है, इसको लर्न करो। वो सेल्फ लर्निंग वर्ड है, कोई तुमको ज्ञान देने आएगा नहीं। जितने भी ट्रेनिंग सेशंस अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, वो ट्रेनिंग सेशंस लेकर अगर मैं खुद वो एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, जब कोई अपॉर्चुनिटी आके नॉक करेगा, विक्रम यार तुम्हारे पास तो क्वालिटी ऑपरेशन ट्रेनिंग है, सेंटर हेड या फिर कोई भी एग्जाम, वो बंदे के सामने तुमने रिजेक्ट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं रखा। राइट, आप समझो, सिलेक्ट क्यों करूं, सवाल पूछा जाता है ना। राइट, एग्जैक्टली। तो माय क्वेश्चन टू देम वाज, सर गिव मी वन रीजन टू रिजेक्ट मी, दैट गट्स आई हैव। ओके, obviously you have a rapport with that person, he's interviewing you on that in the organization, तो उसके सामने वो फियर नहीं है, उसके सामने वो सोच में गिर गया इंसान, यार मैं क्यों रिजेक्ट करूं इसको। आई नो विप्लव वेरी वेल, आई विल प्रमोट विप्लव, बट वो सोच में पड़ गया ना। विप्लव तो बहुत काम करता है उसका, राइट, ट्रू, पर्सनल लेवल पर, यही होता है ना बायस। राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रेस्ट फैक्टर ये फैक्टर मेरे को पकड़ना पड़ेगा, वो सोच में पड़ेगा यार, then he will leave the biasness and he will come to a practical business perspective। ये बंदे को रोकूंगा तो यार मेरे को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं गिरेगी, लेकिन विप्लव को रोकूंगा तो मेरे को घुस के उसकी भी देखना पड़ेगा, मेरे पास टाइम बैंड का इशू है, क्यों मैं विक्रम को दूंगा, यही रीजन है विक्रम को दूंगा मैं। राइट, वाइस वर्सा वैसे ही होगा, मैं ऐसा रहूंगा विप्लव को देगा वो। तो आपको वो रखना पड़ेगा मल्टीपल लेवल्स का। आप सिर्फ एक ही फिल्टर लेके बढ़ोगे कि नहीं मेरे को सिर्फ, जैसे हम पढ़ाई के वक्त भी नहीं मैं सिर्फ कॉमर्स करूंगा, मैं साइंस करूंगा, वो था ना फिल्टर। यस, राइट, ये एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हम एक सिर्फ फिल्टर लगते हैं, एक ही जगह पे फोकस रखते हैं। आप यू डोंट, आपका स्पेक्ट्रम वाइड नहीं करना। राइट, ट्रू, दैट इज अपॉर्चुनिटी नॉक करेगा उल्टा, ओके, जब आप ये करोगे। नहीं तो आपको हर बार सबके दरवाजे खटखटाने में, सर कुछ मेरा प्रमोशन होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, राइट, उल्टा आएगा। तो बहुत जल्दी समझा हमको, गुड दैट लाइटनिंग स्ट्राइक इन आवर माइंड, तो वो आप लोगों के भी माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। यस, ट्रू, दैट इज ट्रू। सिंपल चीज है। और एक अक्सर हम लोग देखते हैं सर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में के अंदर कंपनी, ऑफ कोर्स इनके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्वालिटी, ट्रेनिंग एंड ऑल, एंड ट्रेनिंग ऑफ कोर्स बच्चों को दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि हाँ आपको प्रोडक्टिविटी देना है, किस तरीके से देना है, ये सारी चीज़ तो नॉर्मली सिखाया जाता है। लेकिन कम बैक टू द पॉइंट वंस अगेन, प्रमोशन, बिकॉज ये बहुत सारे बच्चों को सवाल होता है कि सर जब प्रमोशन की बारी आता है ना, वो इंटरनल बच्चों को प्रमोशंस के लिए शायद आईजीपी आता भी है, लेकिन हम लोग देखते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा बंदे आ जाते हैं,
मतलब टीम लीडर हो, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, जनरल मैनेजर, वो क्वालिटी में हो, ट्रेनिंग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट देखो, बाहर से सडनली एक बंदा आ जाता है, लेकिन इंटरनल बच्चे उस लेवल पे उनको ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो कंपनी बाहर से इतना बच्चों को लेते हैं, तो इंटरनल बच्चों को इतना इग्नोर क्यों करते हैं? देयर आर टू फैक्टर्स टू इट। वन, कंपनी भी खुद बच्चों की ट्रेनिंग के लिए और इसके लिए इन्वेस्टमेंट करता है। ओके। सेकंड होता है, जो बंदा बाहर से आया है वो कहीं ना कहीं से कुछ एक एक्स्ट्रा लेवल का सोच के आया है, या फिर उस समय उस इंटरव्यू में उसने कुछ स्किल्स दिखाए रहेंगे या फिर डिस्प्ले किया रहेगा कि आई हैव समथिंग विच आई कैन डिलीवर। पहला बात करते हैं कि इंटरनल जो ट्रेनिंग है, जो बच्चे जा रहे हैं, उसका सुपरवाइजर क्या है? ओके। इजी टीम ओरिएंटेड या वो खुद के ग्रोथ के ओरिएंटेड के लिए? तो हम जब उस लेवल पर काम कर रहे हैं ना, हमको देखना है कि हमारा जब प्रमोशन का बारी है क्यों नहीं मिल रहा है, एम आई इन द राइट प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। आपका एक लर्निंग फेज स्टार्ट है। आप नौकरी करने आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 20-25 हजार मिलेगा और आप घर चले जाओ और स्टफ ये अगले 25-30 साल ये करो, रिटायर हो, खत्म है। ये वर्ल्ड वैसा नहीं है कॉर्पोरेट का, बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू बी अ सेल्फ गेजर। यार ये टीम में रहकर मेरे जो लीडर और उसके ऊपर जो लोग हैं, क्या उनसे मेरे को सीखने को मिल रहा है कुछ? अगर नहीं मिल रहा है तो वेरी गुड टाइम इज टू टेक डिसीजन एंड मूव समवेयर वेयर यू विल थ्राइव फॉर सच थिंग्स। अब जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे तो आप भी तो नहीं आपका भी तो स्किल नहीं बढ़ेगा। राइट। ऑब्वियसली आप रखोगे ऑप्शंस ओपन, रखोगे कि मैं ट्रेनिंग भी देखूंगा, ये भी देखूंगा, ये भी मेरे को समझ में आएगा, बट आपका वो लर्निंग लेवल मिल ही नहीं रहा है। मैंने एक पॉइंट बोला था अभिजीत परबने को देखने के बाद, व्हेन आई सॉ दैट पर्सन विद द स्किल्ड डेवलप्ड, उसका जो फ्लोर का होल्ड था, क्लाइंट भी मना करता था उसको, एब्सोल्युटली, क्लाइंट को भी भिड़ जाता था। दैट वाज, आई एम सेइंग वेरी कैजुअली भिड़ जाता इन सेंस ही वाज सो डिसिप्लिन इन सच वे, इफ द क्लाइंट इज आल्सो मेकिंग अ मिस्टेक ही वाजंट हेजिटेंट टू डू दैट। आप आपका पोस्चर सही रख रहे हो, आप आपका स्टैंड सही ले रहे हो, ऐसे जब लीडर्स के साथ आप बैठ के काम कर रहे हो, यू स्टार्ट बिहेविंग एंड स्टार्ट मिमिकिंग देमसेल्फ। तो आप वो सोचना स्टार्ट करो। द मोमेंट यू स्टार्ट, इट हैज स्टार्टेड विद द लीडरशिप लेवल, तभी तो आप लोगों को कोई ना कोई स्कोप देगा, एंगेज करेगा। आपको ढूंढना है आपका वेंचर। आप एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 1-1.5 साल काम कर रहे हो शुरुआत में, तब तक तो आपको समझ में आता है। एब्सोल्युटली। राइट टू चॉइस आपके ऊपर है कि आप क्या देख रहे हो, कौन से इंसान। ऑब्वियसली अपन माँ बाप भी अपने चॉइस से नहीं आते, तो ये लीडर भी चॉइस से नहीं आते। राइट, ट्रू। पर एटलीस्ट कम से कम आप ये देख के तो सोच सकते हैं कि टीम्स क्या डेवलप कर रही है, कहाँ देखूं मैं, कौन सा डिपार्टमेंट देखूं मैं। ओके। देन यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ, यू हैव टू वॉक दैट पाथ। अब मान लो अभी विक्रम जैसा लीडर मिल गया, बहुत खड़ूस है, विप्लव ने क्या करना चाहिए? विप्लव ने अपना टाइम जो इस ड्यूरेशन में वेस्ट होने वाला है, डेवलप योर स्किल्स अगेन in a different perspective, that you move to a different level, move to a different team, or you move to a different department where the opportunities are lying but nobody is there to take. तो वो कोई तुमको आके बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा आके, ये आपको करना पड़ेगा। वरना आप, हमने भी शुरुआत में क्या किया, मैं, तुमने लेट ज्वाइन किया, मैंने थोड़ा पहले ज्वाइन किया था, मैंने लगभग 12 महीने मैंने वेस्ट कर दिए थे। समझा ही नहीं, बताने वाला ही नहीं कोई, पर दिख तो रहा है सब सामने। राइट, एग्जैक्टली। अगर आप खुद को ट्रेन नहीं करोगे उस चीज को ग्रैब करने के लिए, तो वो नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कंपनी शायद बाहर से बंदे को लेके आ जाते हैं, बिकॉज इंटरनल बच्चे उस लेवल पे शायद दिख नहीं रहे उनको बस। एंड कंपनी बाहर देखते हैं रेडीमेड बच्चे ऑलरेडी उनको मिल रहा है, टॉप लेवल पे मिल रहा है, जो स्किल इन्वेस्टमेंट। राइट, आप मेरे ऊपर क्यों इन्वेस्ट करोगे? राइट, कुछ तो रीजन चाहिए ना विप्लव। आप कंपनी चला रहे हो, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, अगर आप वो लेवल का स्किल दिखाओगे ही नहीं, तो वो बंदा बाहर से आकर ही करेगा ना। विच पहली बात तो वो बंदा, आने वाला बंदे को उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। मेरे पास ट्रस्ट है आपका, बट आप मैं स्किल ही नहीं दिखा रहा हूँ। राइट। और एक चीज सर, इसमें ना ऑफिस के अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर एक चीज आ जाता है, मैंने
शायद कुछ मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर रियली वेरी गुड विद देयर स्किल्स एंड वो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, काम बहुत अच्छे करते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों को दिख भी रहा है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट डिलीवर हो रहा है। उसी जगह में कुछ सर्टेन बंदे उनके साथ कनेक्टेड होते हैं जिन ऑब्वियसली कलीग है तो बात करेंगे हर रोज अनाउ, एंड वो भी बहुत पुराने टाइम से ही काम कर रहे हो वहाँ पर, लेकिन वो अक्सर आके ये बात करते हैं यार यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो देख मैं यहाँ पर 8 साल से हूँ, 10 साल से हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, एंड ऐसे करके वो डिमोटिवेट करवा देते हैं आगे वाले बच्चे को। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जो आगे वाला बच्चा है जो बहुत अच्छा मेहनत कर रहा था, अभी नया नया शायद ज्वाइन किया है, तो उसको किस तरह से अपने माइंडसेट को रखना है कि नहीं मुझे अगर ग्रो करना है तो मुझे ऐसे करना है। तो एक तो गाइडेंस की लैक ऑफ गाइडेंस है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं चलता। लेकिन एक कुछ पुराने जो बच्चे होते हैं इस तरह से कुछ इंटरनली करते हैं, लेकिन इन बच्चों को कैसे समझ में आएगा कि हाँ ये जो चीज़ मुझे बोला जा रहा है कुछ अलग सा पर्पस इसके पीछे शायद रहेगा, तो ये कैसे वो अंडरस्टैंड करेंगे? ये फैक्टर हर जगह पर मिलेगा आपको। अच्छा, अपने पास भी था, ये हर जगह में मिलेगा? हर जगह मिलेगा। ये कुछ ऐसे बंदे रहेंगे उनको पूरा सिस्टम मालूम है, उनको मालूम है कि वो परफेक्ट उनका काम करते रख देते, बाद में बाकी नया है या फिर कोई पुराने बंदे दे स्टार्ट स्पिलिंग सच डिटेलिंग्स यार यहाँ कुछ नहीं होता है। यस एब्सोल्युटली। तो नए बच्चों को एक ही सलाह दूंगा, यहाँ कुछ नहीं होता है ये बोलने वाले बंदे रहते हैं, ये फैक्टर्स जो है उसको समझो। समझना इन सेंस कि उनको तुम इग्नोर भी नहीं कर सकते, टीम में तो रहना है। हाँ राइट। इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि यही लोग हैं, ऐसे ही लोग तुम जब ग्रो करने वाले हो यही लोगों को तुमको टैकल करना है। अब तुम शॉर्टर लेवल पर मतलब उनके साथ कॉलीग ही हो ना। हाँ राइट। बहुत आसान है उनके साथ तुमको मिक्स एंड मैच हो गया आराम से उनके साथ, सिंपल वर्ड है। हाँ वो खेल रहे, तुमको भी समझना चाहिए कि हाउ कॉर्पोरेट वर्ल्ड डिप्लोमेटिक और एक जो पॉलिटिक्स की बात होती है ना, ये एक छोटा जंक्चर है सीखने का। यस राइट एब्सोल्युटली। आप इस छोटी चीज से शुरुआत करोगे ना, समझो, अपना काम करो, और ये किस तरह से बातचीतें होती है, तो इसको टैकल कैसे करना है। इंसान का ब्रेन उस चीज के लिए ट्रेंड है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स, वो अपने आप आ जाती है। एब्सोल्युटली। तो ये आप सीखो। यार मेरे को तो आदत नहीं है, डोंट इग्नोर देम। एब्सोल्युटली डोंट इग्नोर देम। अब आई विल गिव यू एग्जांपल, मेरे बाजू में ऐसे 5-6 लोग बैठते थे, तेरे को मालूम है वो कैसे धुरंधर थे। यस राइट। मैं अपना घोड़े के जैसा इतने चल रहे हैं उनके बाजू पर, मैंने मेरा फोकस रखा। जरूरी नहीं है फोकस रखने, मैं चाहता तो मैं उनके साथ जल भी हो सकता था, बट काम पे आया तो उनके साथ ठीक ठाक बिहेवियर रखा। सामने मेरे पास लीडर भी था, मैंने उधर भी फोकस रखा। इनके पॉलिटिक्स में मेरे को कैसे खेलना है वो मेरे को इनिशियल स्टेज में सीखना जरूरी है। तब जाकर तुम ऊपर की पॉलिटिक्स और ऊपर के कॉर्पोरेट लेवल की पॉलिटिक्स को आप टैकल करने के लिए तैयार हो जाओ। एवरीबॉडी विल नॉट बी एबल टू डू दैट, ये एक फैक्टर ध्यान में रखिए। प्रेशर एक्सटर्नल बहुत रहेगा, दैट इज ट्रू। नॉट एवरीबॉडी विल बी एबल टू सक्सेस। ओके। तो व्हाट हमेशा जब when you will find these people, now these are, I'll term it, very good quote given by Jack Ma, Alibaba's co-founder. These are smarter people. Okay. I am a hardworking people. So smarter people will always find a difficulty to work with each other. Oh. Right? अब मेरा काम यहाँ पर मैं सीखते जा रहा हूँ कि ये कैसे आपस में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक ये अलग अलग काम करेंगे। ये भले 5 लोग आके तुमको बोल रहे हैं यार कुछ मजा नहीं, लेकिन यही लोग हैं जो सोच रहे आगे कैसा होना। सबसे पहले यही लोग रहते हैं। तो ये इनको समझो, और इसी यही लोगों को तुमको अभी सोचो ना, ये पॉइंट है, ये लीडर इन 5 को झेल के काम कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो उनके पास कुछ स्किल है ना, ही इज मेकिंग द स्मार्ट पीपल वर्क टुगेदर। स्मार्ट पीपल नेवर वर्क विद टुगेदर, दे हैव देयर इगोइस्टिक माइंड। यस एब्सोल्युटली। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस ना, तो ये भी एक कल्चर है, तो उधर से सीखो, इनके साथ काम करिए। देख इतना होने के बाद भी ये इनका स्टैग्स, इनका परफॉर्मेंस गिरने देते हैं? नहीं, कभी नहीं देते। दे आर फोकस्ड एंड दे उनके टारगेट जो होता है वो अचीव रहता है, मोर देन 100% रहते हैं। तो उनको ढूंढना है इनिशियल स्टेज पे, जब आप काम पे लगोगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू हैव टू
अंडरस्टैंड व्हाट डू दे स्पेल आउट। हम्म। इतना होने के बाद भी इतना सब कुछ बुरा बोला जाता है, यार ये टीम लीडर ऐसा है, ये मैनेजर ऐसा है, या कंपनी बकवास है। इतने दिनों से क्यों रुके? अपने आप को सवाल पूछो, उनको मत पूछो। दे विल गेट ऑफेंडेड। यस राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब वो करते क्या है काम? कि पुराने टाइम से सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप सिस्टम में काम करें तो उनमें घुसो, उनके समझो, सीखो। राइट, ट्रू, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। मतलब इनके साथ डील करने के लिए तरीका है कि उनके साथ में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखो, लेकिन अपनी माइंडसेट अपनी जगह में रखो और अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहो। मुश्किल है लेकिन किताबी ज्ञान लगता है सबको, राइट। बट लुकिंग एट फैक्टर, अब नहीं बोलो तो फोर पीपल आर सिटिंग हियर, 100 साल का एक्सपीरियंस हो गया। यस राइट, एब्सोल्युटली। जो कंसेंस मिल रहा है कि हमने भी वही किया, तो आई वुड जस्ट से जस्ट फ्लो विद द डिटेल्स। आप अगर झगड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर रहे हो, द मोर यू स्ट्रगल द मोर यू विल बी देयर इन द सेम प्लेस ओनली। यस राइट। ट्राई टू बी काम बिकॉज इट इज अगेंस्ट एवरीथिंग। तो समझो वही लाइन में 5 लोग और खड़े हैं, वो लोग अच्छे से तैर रहे हैं, तुम क्यों स्ट्रगल करने की कोशिश करने चाहते हो? राइट, तुम भी अपना काम न रखो, सुनो समझो वो क्या कर रहा है, देख लो, तुम्हारा फायदा देखो। राइट, ट्रू। तो विक्रम सर, एक सवाल है, बहुत सारे मैं बच्चों को देखता हूँ ऐसा सेट कि एक कंपनी में 4 साल 5 साल 6 साल से जॉब कर रहा है, ना उनका डेजिग्नेशन ग्रोथ हुआ है, ना उनकी सैलरी ग्रोथ हुआ है, एंड स्टिल दे आर वर्किंग ओवर देयर। तो उनके लिए आपको क्या एडवाइस देना है कि 4 साल 5 साल एक ही कंपनी में रहना जरूरी है, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ को ध्यान में रख के उनको काम करना चाहिए? I'll share you one example. अपना IBM बोला, there was one guy, this tall guy, he used to sit next to us, who was already working with Airtel process Okay. from 5 years prior to that. Okay. That got shifted to IBM. He was still there only, and in next 5 years also he wanted to be an associate only. That's one mindset है कि मुझे इतना है, मेरे को मिल रहा है हर साल, तो मेरे को काफी इतना, तो एक एक कैरेक्टर तुमको मिलेगा जो उतने माइंडसेट से रहता है, उसको कुछ आगे बढ़ना भी नहीं, ज्यादा काम भी नहीं करना है, इतना काम है, 8 घंटे 480 मिनट कंप्लीट हो गए, फिनिश। ओके। उसका मन कर रहा है। अब 2 चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो आपका करियर का पाथ। एक तो एक कंपनी में रहो, कितना ड्यूरेशन तक आप उसको सस्टेन कर सकते हो, बिकॉज कोई भी कंपनी में आ जाओ एमएनसी में, यू विल फाइंड दैट दे हैव अ रोटेशनल पॉलिसी। पॉइंट नंबर 1, द पर्सन हु इज नॉट रेडी टू रोटेट, उसका माइंडसेट एक अलग है। Okay. You cannot do anything for them because they are stuck. They will be stuck there. There are people who are not aware कि how do I utilize the rotation. So, for example, in the last stance that I had, there was a policy of 18 and 24 months. Okay. 18 months in the similar way or in a similar vertical, but a little bit job frame different, but on the same level. Move हो जाओ. 24 months move to a next level. एक ज़्यादातर यही MNC में फॉलो होता है। तो you should train these guys और guide these guys कि आप exactly upper ladder growth चाहते हो, side movements growth चाहते हो। Okay. Horizontal growth और lateral growth. Yes, right. The basic funda. हाँ। So most of them prefer lateral growth. Lateral growth. हाँ, अब ये lateral growth में वो लोग क्यों mindset है? This is a mindset. हाँ। The more you reach on a higher level, हाँ। you feel that I can chill out. Okay. But actual में वहाँ पर बहुत statistical and strategic काम चालू होता है। हाँ, right. Starting from a team leader position also. उसको थोड़ा strategy develop करना पड़ता है ना। Yes, right. Small portion है। हाँ। बट वो डेवलप करना पड़ता है, लोगों को संभालना पड़ता है। जहाँ वो 480 मिनट देता था, कल उसको पूरा 12 घंटे देना पड़ता है। तो एट अर्ली स्टेज करियर के अगर वो बंदे में खुद को उतना फ्लेक्सिबल बनाता है, देन ही कैन सर्वाइव टू द नेक्स्ट लेवल। बट
आज की डेट में जनरेशन क्या इशू कर रही है, दे आर नॉट विलिंग टू टेक एन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इमीडिएटली, ओके। क्योंकि क्यों गाइडेंस ही नहीं ना। तो उसको लेवल वो जो ब्रिज करना है गैप, वो कोई बता ही नहीं रहा, चाहे वो 10 लाइन में बताओ या 1 लाइन में बताओ, बताने वाला ही। ओके। वो प्रेफर करते हैं लैटरल मूवमेंट। ओके। वो लैटरल मूवमेंट में क्या, आप ग्रो तो नहीं कर रहे हो लेकिन 4 साल ऑफिस में रहे, अभी 4 साल ऑफिस में बैठे हो, 5 साल बैठे हो, क्योंकि 1.5 साल 18 महीने के बाद 3 साल तो ऐसे ही हो गए। यस, राइट, ट्रू। तो 2-3 मूवमेंट ले लिया तो उसका थोड़ा बहुत पैसा भी बढ़ता है। हाँ हाँ। 7-8% जो नॉर्मल आदमी चलता है, ही इज लुकिंग इनटू दैट फ्रेम ओनली। यहाँ वो रिस्क नहीं उठाना चाहता है खुद को डेवलप करने के लिए। ओके। अगेन आवर पॉइंट गोज टू वेयर आई एम नॉट लुकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसके हिसाब से मैं खुद को नहीं डाल रहा हूँ। ओके। तुमको शुरू से ही समझाना पड़ेगा, देयर आर 2 ways ऑफ ग्रोइंग योरसेल्फ। आपको इमीडिएटली सब एनवायरनमेंट से समझो, सीखो और एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालो अपने आप। ओके। वो नहीं करते। उसको करने के लिए उनको किसी ने तो बताना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मूवमेंट। अप्रोच चेंज करोगे, नॉर्मल अप्रोच आज की डेट में बच्चों का हो गया, मैंने कुछ 1 साल निकाल लिया तो मेरे को टीम लीडर बनाओ। लेकिन Yes, right. टीम लीडर बनाने के लिए भाई तू खुद में स्किल तो बढ़ा। नहीं बढ़ते, राइट। पहुंच जाते हैं, हाँ हाँ प्रमोट होते हैं, हाँ they cannot sustain हाँ, because they right. don't know how to gauge the pressure। उसको समझ में नहीं आ रहा। ओके। दो ट्रेनिंग लिया, most of the organizations give a little bit training of their leadership trainings होती है, सब कुछ होती है, पर are they equipped enough to understand that? उसका तो आगे कोई गेज पैरामीटर नहीं ना। नहीं। ट्रेनिंग दे दिया होगा, काम खत्म। यस, राइट, ट्रू। उनको समझाएगा कौन? समझते हैं नहीं। हाँ। और जो फैक्टर अभी जो बोला था थोड़ी देर पहले, 4-5 ऐसे लोग मिलते हैं, यहाँ कुछ बढ़ने वाला नहीं है। That's where the problem starts. I feel that these guys need to understand कि next level पर जाओगे तो काम कम नहीं होता है, बढ़ता है। उसका सिर्फ एक तरीका चेंज हो जाता है, उसका स्कोप अलग होता है। ओके। If you don't handle that, that's where the problem is. That's where the fear comes. Yes. Indirectly, they don't know that is a fear. Hence, they don't want to grow. Yes, So right. I feel that कि उनको थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में ही करियर के वो चीजें समझ में आती है, देन दे निकल जाते हैं। मतलब जैसे बच्चे ऊपर जाता है, ऑब्वियसली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, एंड वो अगर चाहता है कि नहीं मुझे लैटरल मूवमेंट चाहिए, अलग डोमेन में चला जाता, अलग डिपार्टमेंट या सिमिलर टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स में मैं चाहूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, सैलरी ग्रोथ भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक ही वो शायद हो सकता है, उसके बाद और कुछ नहीं है। अगले 10-15 साल ही करेगा वो। ओके। Then his age factor comes. Either he has to move up the ladder, या तो फिर क्विट होना शुरू हो जाता क्विट होता, एक सर्टन सैलरी पे पहुंच जाता है, फिर क्विट होके वो थोड़ा कम सैलरी पे आता है, then the decline, then the bell curve goes so strong down because he is not used to climb. Yes, right. He is absolutely not used to it because his entire career is in a flat position. तो जैसा आएगा वो गिरने वाला है। एंड सर और एक चीज़ मैंने नोटिस करके देखा, कुछ बच्चे के स्पेशली कॉर्पोरेट में, जैसे मान लीजिए किसी का सैलरी 15,000 है, 16,000 या 18,000 का सैलरी है ना, स्टार्टिंग में जैसे फ्रेशर्स, तो इनकी माइंडसेट में ऑब्वियसली रहता है कि मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, बिकॉज उनको हमेशा हर एक लेवल पे ऐसा लगता है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे पे आउट नहीं मिल पा रहा है, ये शायद कम या ज़्यादा लोगों की फीलिंग है। तो बच्चे क्या करते हैं कि आज एक XYZ कंपनी में हूँ, 1 साल हुआ कि नहीं, चलो दूसरी कंपनी में जाता हूँ, 2,000 मुझे सैलरी ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा, 3,000-4,000 ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे करके 3-4 साल 5 साल में करीबन 4-5 कंपनी भी स्विच मार लेते हैं, एंड उसके बाद एक सर्टेन टाइम में जाने के बाद उसको और चेंज करने का मौका नहीं मिलता, बिकॉज ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल के अंदर इतने सारे चेंजेस हैं, एंड उसके ऊपर आप एक सैलरी ब्रैकेट में पहुंच चुके हो, इसके बाद आप उसको शैकल को ब्रेक नहीं कर पाते। तो वो जो एम्प्लॉय है जो इतनी क्विक चेंजेस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, चलो यहाँ पर नहीं मिल रहा, दूसरी जगह, दूसरी नहीं तीसरी, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे कि भाई इस तरीके से कंपनी स्विच करना इज इट अ गुड आइडिया, और लाइक प्रॉपर लर्निंग लेके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी रहेगा, डेजिग्नेशन वाइज ग्रोथ भी रहेगा, ये चीज। So I'll share a very classic example. See, when I was getting graduate, there were approximately 27 of them, we friends. Out of that 27, I was the only person who got graduated. Okay. Now everybody
started off their career in the corporate world. Mhm. Down the line, in next 3-4 years, they had already switched their companies from 3 to 4. Mhm. But for that period, I was only available with associated with IBM for 7 years. अब मेरे करियर में 20 साल के जो 21 साल का करियर है उसमें ये थर्ड कंपनी बना. Okay. So what I'll suggest is, if you stay for a longer period in an organization, utilize every inputs the organization is giving, trainings is giving, move to a different departments. Mhm. Then obviously your profile or your CV becomes a precise ideal CV, Okay. where the person who is interviewing you, he will look into your CV. Mhm. The first question in his mind comes, this guy is a stable guy. Absolutely. When the stability comes, Hmm. he thinks he has a good head on his shoulder first, Ha, ha, ha. and a thinking head. Yes, right. These three qualities I also look into somebody if I'm interviewing. Mhm. If this doesn't apply, Hmm. a person immediately, even though he has a good skills and everything, Mhm. interviewer will always have him in the rejected list. Okay. First preference, Hmm. even though he gets a comparative person. Now, to say that, I'll give you one more example. हम लोग 10वीं फर्स्ट अटेम्प्ट, 12th सेकेंड अटेम्प्ट, ग्रेजुएशन का 3 हम्म. जब भी कोई घर पे आपके आता है 10वीं कितने अटेम्प्ट में किया, वो लोग देखते हैं 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट. यू नो इट क्रिएट्स नहीं है यार बंदे में थोड़ा ये नहीं है, स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है. परसेंटेज ठीक है अच्छा. बढ़ गया कैसे तो हम्म. 50-60 दिख रहा है, हम्म. बट वो एट अटेम्प्ट नहीं है ना. नहीं है. सेम सिमिलर अप्लाइज जब एक सीवी पर दिखता है यार ये 10 साल में 8 कंपनी, क्या होगा वो देखे यार 8 महीने दिखता है, हम्म. इसको पसंद नहीं आई वो नहीं दिखेगा कोई, हम्म. इसको सैलरी पसंद आई वो नहीं दिखेगा कोई, हम्म. इसलिए इसने स्विच किया, इसका पर्सनल प्रॉब्लम था इसने स्विच किया वो भी नहीं कोई दिखेगा. राइट. वो क्या देखता है यार नहीं, इसके प्रोफाइल सही नहीं है. व्हाई शुड आई इन्वेस्ट हिम, हम्म. व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय मनी. राइट. ऑब्वियसली मैं ट्रेनिंग का पैसा मेरे जेब से दे रहा हूँ ना, एब्सोल्युटली. बाद में तो वो जब फ्लोर पे आएगा तब कुछ कमा के मुझे रिटर्न में देगा. हम्म. कुछ लोग नहीं करेंगे. राइट. द एब्सोल्युटली. इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ही है ये. ओके. SIP भी आज यही बोलता है ना, आज पैसा डाल कल निकल, ऐसे नहीं बोलता. राइट. ट्रू. कुछ तो बोलता है ना भाई, हाँ, एकदम लंबा टाइम के लिए. कीप दैट इन माइंड. एब्सोल्युटली. एंड द मोर यू कीप इन अ स्टेबल प्लेटफॉर्म, यू विल मोर ग्रो, पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू. ओके. अभी ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 साल के बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन में से कोई पहचान, अच्छा तू था क्या, हम्म. राइट. ट्रू. तो होता है. उनके रिकॉग्निशन के लिए नहीं काम करना है, बिकॉज योर CV विल स्पीक फॉर यू. हम्म. If your CV is very much strong in stable perspective, people tend to, or an interviewer tend to ask less questions. हम्म. He will only pinpoint some of the achievements for you. Because obviously when you're covered a span, a good tenure in a company, somewhere down the line you might have achieved something. वो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट के ऊपर आपको ये पूछेगा. हम्म. और मैं अगर नॉन IT और IT की भी बात करूँ, they will only think projects क्या देखिए, यस. राइट. ट्रू. वो प्रोजेक्ट्स क्या अच्छे 2-3 महीने के प्रोजेक्ट्स को वैल्यू नहीं. दे लुक इनटू अ लॉन्गर रन, उस प्रोजेक्ट्स का बाद में क्या हुआ. ओके. दे आस्क टू इलैबोरेट समथिंग. हम्म. वरना आप अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट करके बोल रहे हैं ना, द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज वेल वर्स्ड विद दीस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, वो तुरंत पकड़ लेता है. इज जस्ट ब्लफिंग अराउंड. यस. राइट. ट्रू. राइट, इज जस्ट ब्लफिंग अराउंड. हम्म. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो सामने वाला ये दिखता है भाई इसके पास कोई गोल शीट नहीं है, हाँ. इसके पास कोई गोल पाथ नहीं है फ्यूचर का, हम्म. ना उसके करियर का. हम्म. दो उसके मन में ये है कि मेरे को बढ़ना है आगे, मेरे को ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे सीनियर मैनेजर बनना है, फलाना का बहुत कुछ, वो नहीं फोकस कर, बिकॉज वो दिखता है कि ये बंदे का फोकस ही नहीं है. यस. राइट. ट्रू. मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ. एब्सोल्युटली. बिकॉज कोई कंपनी जब किसी बच्चों का हायरिंग करता है इनिशियल टाइम पे, तो उसको ट्रेनिंग, उसको Correct. ग्रूमिंग करने में, Correct. प्रोडक्शंस में लाने में टाइम अच्छा लगता है. है. एंड उस टाइमिंग तक तो कंपनी सिर्फ आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही करते जा रहा है. सिर्फ आपकी सैलरी नहीं, कंपनी का बाकी सारे एक्सपेंसेस एडेड होता है, जैसे रेंट हो गया, आपका सुपरवाइजर्स हो गया, ट्रेनिंग हो गया, बाकी सारे इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलते हैं ना, अपने टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और एनी ऑर्गेनाइजेशन,
हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एम्प्लॉय? लोग बोलेंगे यार वो तो एबीवीपी एवीपी है, वो लोग सबसे महंगी सैलरी। नो, द एंड एसोसिएट इज ऑन वेरी एक्सपेंसिव सैलरी। यस राइट। एबीवीपी का सैलरी तो 1000 लोगों में डिवाइडेड है ना। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तो हो सकता है एबीवीपी का सैलरी 1000 रुपए हो पर पर्सन पीछे, राइट। because his investment is only 1000 rupees per person, but for him it's 10,000, so he's more expensive. ओके। Ideally speaking, he's more, it's a prism ना। राइट The एब्सोल्युटली। top person will always be on a lesser payment, वो बेस के ऊपर ही खर्चा ज्यादा है, राइट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो है तो इम्पोर्टेंट वैल्यूज। राइट एब्सोल्युटली उनको करेक्ट। ये चीज समझना चाहिए कि हम लोग एक बहुत इनिशियल स्टेज में इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे खुद को स्टेबल रखें। एंड स्टेबिलिटी के साथ आई बिलीव सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रैक्शन से बचना इन कॉर्पोरेट। बिकॉज अक्सर क्या हो जाता है, जैसे बच्चों को हम लोग नोटिस करके देखते हैं जस्ट इनिशियल स्टेज में, जब करियर की जस्ट स्टार्टिंग होता है बिगनिंग स्टेज में, ये लोग डिस्ट्रैक्शंस के पीछे बहुत आ जाते हैं और अपने करियर के जो गोल सेट होता है वो शायद वहाँ से वो भटक जाते हैं। तो अगर वो डिस्ट्रैक्शन से बचना है कॉर्पोरेट में, डिस्ट्रैक्शंस कौन सी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है जो आप एडवाइस करना चाहोगे कि भाई ये चीज़ आप मत करो एटलीस्ट? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये 30%। अच्छा। यार मेरे को उधर 30% इंक्रीज करके मिलेगा, ओके। इट इज गुड, but initial stage it's harmful for you. When you grow to a mid-level management, then it is okay when you start thinking कि मेरा मार्केट का वैल्यू बढ़ना चाहिए। बट Okay. इनिशियल स्टेज में अरे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, चलो मैंने यहाँ तो 1 साल गुजार दिया, मेरे को 30% हाइक मिल रहा है। इमेजिन ना, ही फील्स वेरी गुड एब्सोल्युटली। but he's digging his graveyard in the career path. He has to go start from zero again, perform there well. Yes. It's again a path, na, struggle path हाँ, in right, the absolutely, organization. absolutely. Make himself recognized against them, amongst the others. ऊपर वाले को भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा, काम कर रहा हूँ भाई मैं कुछ। तो ये जो 30% वाला जो लालच में हम लोग फंस रहे हैं, that is like graveyard. oh That's a graveyard in the initial 5 years of your career. career. वो आप थोड़ा पकड़ के रखो. When you move to a mid level, that's where your market value will get increased. लेकिन नॉर्मली विक्रम सर यहाँ पर और एक चीज़ कैसा होता है ना, नाउ मार्केट में आप 1000 एम्प्लॉय से बात करो, लोगों से बात करो, ये लोग सोचते भी, बिलीव भी करते हैं, ये चीज़ हमेशा सिखाया भी जाता है कि मार्केट में 30 to 40% का ही सैलरी ग्रोथ होता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका पैकेज अभी लाइक 5 लाख का है, तो 30% मतलब ऑन एन एवरेज शायद 1 से 1.5 लाख रुपए का आपका सैलरी हाइक होगा नेक्स्ट कंपनी में आप अगर जा रहे हो, तो इससे ज़्यादा सैलरी ग्रोथ तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन is it the practical truth or like it's a perceptions in the market? See, it's perception, but people have made it practical today. Okay. It's a perception. Na? I'm getting 30%, I'm getting 30%. But how long? Yes. It's all about the duration that you're going to spend. And when you reach to a mid-level, that requires immense knowledge behind it. Yes, right, absolutely. Now you gain the knowledge from this company in bits and pieces. At one fine day, you have to gather that and stick somewhere. Yes, right. You'll not find everything at one place. But imagine if you have read a book a long distance way, you've understood that book, you'll obviously recollect where to quote, what to quote. Yes, right, true. अब ये तू ढूंढते ही बैठेगा जिंदगी भर, अगले 5 साल 6 साल में बढ़ेगा जब आगे, मुश्किल हो जाता ना कि क्या क्या तुमने ऐसा स्पेसिफिक इन योर वर्ड्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू ग्रो समवेयर, आपके वो शब्दों में नहीं दिखाई नहीं देता कि आपका एक्सपीरियंस बात नहीं करता। वो जो बिट्स एंड पीसेस में आपने आपका करियर बनाया है वो बात नहीं करता। यस। तो ये जो 30% वाला एक तो मीथ है, तो नाउ एक प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि मोर देन 30%, बिकॉज आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मोर देन 100%, 200, 300, बिकॉज आई रिमेंबर in my initial career journey there was one manager, I'm not going to take his name right now, he was like a senior manager, and उनको जो उनका जो सैलरी था उससे 3 गुना ज़्यादा सैलरी हाइक में दूसरी कंपनी ने हायर किया था। सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर था, 3 गुना ज़्यादा सैलरी देके उनको हायरिंग किया गया था।
एंड एवरीवन लाइक आर शॉक्ड कि 3 गुना ज्यादा सैलरी। मतलब अगर 10 लाख का पैकेज पहले का था एग्जाम्पल, एंड उनको मिल रहा 30 लाख का पैकेज, तो इज इट रियली प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कब है? आप देखो ना, एट अ वेरी लोअर एंड मिड लेवल के बीच में जो एम्प्लॉइज घूमते हैं जैसे टीएल वगैरह, वो 30 के अंडर के ब्रैकेट में घूमते हैं। यस राइट, एब्सोल्युटली। एक्सेप्शनल सिनेरियोज विल गेट यू, somebody will get 50% but not more than that. 30 बोलने का बात है, you might get only 15 20, not more than that. In between ही खेलते रहते हैं। Every company has their bracket of hiring percentage for that पर्टिकुलर that bands, मतलब वो टीएल के बैंड को, सुपरवाइजर, ट्रेनर, ऑप्स मैनेजर, वो एक स्पेसिफिक ब्रैकेट में ही उतने लोगों को हायर करते हैं। अब अगर आप बढ़ते जाओगे और ऐसे लेते जाओगे तो क्या वो स्पेसिफिक ब्रांड को आप कॉम्पीट कर पाओगे उस समय? ओके, नहीं करोगे। आप यू आर इम्पैक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स इन कमिंग फ्यूचर। नाउ आई सेड दैट एग्जांपल कि मेरे जो 27 बच्चे लोग थे, दे स्टार्टेड अर्निंग वेरी अर्ली इन द स्पैन, दे स्टार्टेड स्पेंडिंग लॉट ऑल्सो। ओके, ठीक है, बट एक पॉइंट आया, दे फेल्ट दैट नहीं यार, 10 साल में वो लोग ऐसे हो गए कि कितने साल में एजेंट बन के काम को, दे हैव स्किल्स बट दे डोंट हैव द नॉलेज टू हैंडल दैट प्रेशर, they don't actually have any skills to understand and deliver that knowledge. Again there is a problem. अगर वो लेवल पर वो कुछ साल स्पेंड कर करके आते थे और पहुंच जाते थे एक जगह पे, तो पॉसिबिलिटी थी। Now that they have spent the entire almost 10 years at a level of very associate level, suddenly they start moving somewhere else as a supervisor, as a TL. Obviously कोई कंपनी उनको ले लेगा, यस राइट, बट अगर फिर वो वहाँ पर वो they are not able to equip, एब्सोल्युटली जैसे हमने वो पहले भी डिस्कस किया था, 5 लोग, ये वो 5 right. कैटेगरी में आते हैं, राइट। वो उसी कैटेगरी में है जहाँ वो बढ़ना के बाद सोच नहीं पाते हो, क्योंकि उन्होंने उतना सोचा ही नहीं है, दे हैव नॉट अपग्रेडेड देयरसेल्फ। ओके फाइन। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। इट इज कोरिलेटिंग एवरीथिंग इन योर इनिशियल स्टेज। अगर आपको राइट बात और राइट नौकरी लगने से पहले भी आपको अगर ये समझ में आया ना, तो आप बराबर बात करो, अदरवाइज नहीं करो। तो प्रेशर मैनेजमेंट से और एक चीज इसके साथ कनेक्टेड हो रहा है सर। नाउ प्रेशर तो सिर्फ मैनेजमेंट बच्चों के ऊपर देता है, हो सकता है कम या ज़्यादा, बिकॉज प्रोडक्टिविटी निकालना तो प्रेशर तो रहेगा। लेकिन मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ अभी, कुछ जो मैनेजर्स होते हैं जिनकी बिहेवियर थोड़ा सा रूड होता है, जो बहुत स्ट्रिक्टली बात करते हैं, या फिर थोड़ा सा बहुत लाइक एग्रेसिव है, व्हाट आई मीन टू से दैट, तो उनके साथ जो एसोसिएट होते हैं, वो एसोसिएट, अगर कोई एसोसिएट की चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, तो उनको कैसे उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए कि वो रूड एग्रेसिव, आप मेरी बात समझ पा रहे हो शायद मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके साथ उनको डील कैसे करना चाहिए? वेरी सिंपल है। ओके, नाउ लुकिंग एट माय फेस, व्हाट डू यू फील? एम आई एन एग्रेसिव पर्सन और एम आई वेरी कमांडिंग और अ डिमांडिंग पर्सन? व्हाट डू यू फील एट फर्स्ट इंस्टेंस? व्हेन यू आर मीटिंग मी एट फर्स्ट टाइम, इन लोग से भी सवाल वही है कि व्हाट डू यू फेल्ट? डिड यू फील ये थोड़ा इंसान एग्रेसिव दिखता है यार? एब्सोल्युटली, बाय फेस यू आर लुकिंग वेरी एग्रेसिव, तो you make a perception over there. ओके, The moment somebody comes in your team newly, or you are shifting to somebody in that team who has a nature of aggressiveness, बड़ा strict है, सारी चीजें है, but वो इंसान ने कभी नीचे आके आपके साथ डायलॉग स्टार्ट किया है क्या? वो जब भी आते हैं आपको सवाल पूछते हैं, आपका रिएक्शन क्या देते हो आप, उसके ऊपर डिपेंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे बॉस हो, आपने आकर मुझे पूछा व्हाट्स द सेल काउंट फॉर टुडे। अब आपके 2 तरीके पूछने के, एक आप आके तुरंत आपके एक ब्लंट लैंग्वेज में व्हाट्स द सेल फॉर टुडे, आप क्या चेक बोलोगे ज्यादातर जवाब? जो भी सेल हुआ है उसका काउंट या नंबर अमाउंट जो भी है, इतना हुआ, राइट? आप ज्यादा से ज्यादा जवाब दोगे सर आज 250 का टारगेट है, 150 हो गए, निकल गया हूँ। क्या कॉन्वर्सेशन है? just seconds of communications हुआ and number Was figure there a connect between Not the really. supervisor and the person? Now there is always we say there is a two-way communication. अब ये आपके पास से एकदम blunt आया तो आपने जवाब क्या दिया सर? Did you give a specific details of that? आपने एक सवाल पूछा, उसके related जवाब.
Did you try to give a different answer to him so that he starts thinking, यार मैं जब भी जाता हूँ ये बंदे को सवाल करता हूँ, ये मेरे को बड़ी डिटेलिंग में जवाब देता है. कभी ट्राई करके देखा, नहीं देखा, तो ट्राई करना चाहिए ऐसे. ओके. वो भी एक इंसान है जो he has some soft corner. It is the only thing is that कि मैं उसको कैसे टच करूँ. ओके. Now this comes in people management. It is always reverse also. It is not a management of people for a leader also. There are reverse managements also कि आप आपके टीम का मेंबर भी कैसे अपने आप को अपने सुपरवाइजर से कनेक्ट करें. ओके. जैसे थोड़ी देर पहले तुमने बोला छुट्टी लेने के लिए उनको झूठ बोलना पड़ता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. Is there a connect? नो. Overly strict है. Now if you remember earlier we said we took a name of IBM guy Abhijit Parvane. I would still take his name. दिखने में बंदा बड़ा कड़क, स्ट्रगल, स्ट्रिक्ट वगैरह, डिसिप्लिन, डाउन टू अर्थ थिंग्स. उसको बोलो कुछ, काम का सवाल पूछते वक्त सबको लगता था ये बहुत ये है, खड़ूस इंसान है. बट फैक्चुअली ही वाज नेवर अ खड़ूस इंसान. उसका पूछने का तरीका अलग है. यस राइट. तो हमने जवाब देने का तरीका अलग करो. टुमारो द क्वेश्चन विल चेंज. एंड वन मोर थिंग सर, इसी में मैं आपको ऐड करके देता हूँ, बिकॉज अभिजीत परवने की जब बात हो रहा है तो आई बिलीव सो उनकी अंडर में जो बच्चे ने काम किया ना, आज बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल में हैं, बिकॉज इनकी स्ट्रिक्टनेस ही शायद उनको एक अलग गाइडेंस दिया भी है. डिसिप्लिन जो है वो उनको एक अलग से गाइडेंस भी मिला है उनसे. बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल लाइक संदीप, रेस्ट ऑफ द पीपल एज वेल, यू एज वेल, आज बहुत अच्छे खासे अच्छे प्रोफाइल में. आशीष ऑल्सो वर्कड अंडर हिम. So they're in good position in today's date. So I feel so strictness अगर अच्छी चीज़ के लिए हो रहा है then we should accept it as well. कि हाँ ये चीज़ मेरे भलाई के लिए बताया जा रहा है, मेरे अच्छे के लिए बताया जा रहा है, और ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो मेरे करियर में अच्छा हो सकता है. लेकिन शायद ये चीज़ उल्टा सबसे ज़्यादा काम करता है. वो प्रॉब्लम क्या है? You don't know why he is asking questions. Yes right, absolutely. हम ये सोचते हैं कि क्या है, रोज आके सवाल पूछता है. But somewhere down the line, understand, being at that level, he is answerable to some things. Yes right, absolutely. He needs support from his team. That's why he is a supervisor. Yes right. Intern ही उसके पास रिक्वायरमेंट क्या है, उसको सपोर्ट ही तो चाहिए. आप हर बार नंबर डिलीवर करके दे रहे हो या करके दे रहे नहीं दे रहे हो, इट्स वन थिंग, बट ही इज आंसरेबल ऑन बिहाफ ऑफ. ओके फाइन. ये बच्चों को समझना चाहिए कि मेरा 480 मिनट हो गया, 8 घंटे हो गए, मतलब हो गया मेरा काम. दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स. Yes right, true. That is true. एंड टुडे देयर इज नो ट्रेनिंग फॉर सच थिंग. Absolutely जी. सिर्फ लीडरशिप का ट्रेनिंग, Only leadership का ट्रेनिंग है. ग्राउंड लेवल का ट्रेनिंग नहीं. If we develop, if we invest in such scenario in initial stage, I'm pretty sure every organization will like absolute two-way dialogue in such a manner. Absolutely, अब absolutely. प्रॉब्लम क्या होता है, बंदा किसको छोड़ता है, कंपनी को छोड़ता है या मैनेजर को छोड़ता है? मैनेजर को छोड़ता है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैनेजर को छोड़ता है. Yes right, true. पॉसिबिलिटी है कि इधर हिज इशू और इधर हिज, बट छोड़ता किस कंपनी को छोड़ रहा है, किसकी वजह से? मैनेजर की वजह से. मैनेजर की वजह से. अब उसकी जिम्मेदारी तो वो है, वो सीख के आके समझाने की करने की कोशिश कर रहा है, पर इनको ट्रेन ही नहीं हुए ये लोग. Yes वो right. मैनेजर तो ट्रेन हो गया. Right. 50% लोग सही से बिहेव करेंगे, बट उधर से रिवर्स भी तो अच्छा आना चाहिए. Absolutely correct, absolutely correct. आप सवेरे उठ के फोन करोगे, सर मैं नहीं आ रहा हूँ आज, मैनेजर का रिस्पॉन्ड क्या रहेगा? क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो ना? तो बोला क्यों नहीं आ रहा. बट दूसरा तरीका पूछने का क्या है? एनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके, राइट, ट्रू. कैन यू मेक इट हाफ डे? नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, बोलता है डायरेक्टली बोलता है, अच्छा लेट आ जा, फिर कोई बात नहीं. राइट, ट्रू. देन अगेन ही आल्सो हाफ डे तो आएगा ही नहीं, मैं तो पूरा दिन नहीं आऊंगा. तो अगर वो चेंज करेगा माइंडसेट खुद का भी, ऐसा ऐसा है, आई विल ट्राई टू मेक इट हाफ डे, इफ नॉट आई हैव टू टेक अ लीव. अगेन दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोस. देयर इज नो रिवर्स ट्रेनिंग फॉर सच थिंग. आइडियली कॉर्पोरेट हाउसेस को ये चीज़ करवाना चाहिए.
how to communicate the things with your management as well. अगर आप एसोसिएट हो तो आप अपने सुपरवाइजर के साथ कैसे कम्युनिकेट सब करोगे? नीचे वाले को समझाने पे लगे हुए हैं, राइट पर कोई सिखाने के लिए तैयार नहीं नीचे वाले, राइट एब्सोल्युटली कि करेक्ट. उसको सही राइट स्पिरिट में कैसे लें. उनको सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है, प्रोडक्टिविटी कैसे देना है, मतलब एक्सेल ट्रेनिंग चार चीजें हैं, ये चारों का नंबर देते जाओ मुझे. हाँ. एग्जाम्पल. दैट्स इट. पांचवी चीज उसको एनवायरनमेंट में कैसे करना है, वो नहीं करोगे तो आपको आपका जरूरी नहीं एट्रिशन इम्पैक्ट हो, आपका क्वांटिटी निकल आएगा काम का, बट आपका क्वालिटेटिव वर्क नहीं आएगा. नहीं आएगा. दैट इज ट्रू. एन एम्प्लॉय जहाँ पर सबसे ज्यादा खुश होता है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा वहीं पर ही आता है. राइट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग एज ऑर्गेनाइजेशंस वी नीड टू टेक केयर ऑफ अबाउट आवर एम्प्लॉयज. दे शुड बी हैप्पी एंड इफ दे आर हैप्पी दे विल गेट मच मोर प्रोडक्टिविटी. एंड इसके लिए वो हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ फंक्शनल चेंजेस, एचआर इंटरवेंशंस, ये ग्रुप प्ले ग्रुप, ये ग्रुप करके वो नहीं होने वाला. इसका रिवर्स फीड भी आपको करना पड़ेगा. यस राइट एब्सोल्युटली आई एम प्रीटी श्योर ये छोटी सी चीजें आप आपके इनिशियल स्टेज में जब आपके पास बच्चे करियर एस्पेक्ट से कुछ सीखने आ रहे हैं, तो आई वुड अर्ज कि आप वो उसमें थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करें. ठीक है. 2-4 लाइंस भी रहने चाहिए, बट वो एक उनके दिमाग में स्पार्क छोड़ दी. फाइन. नो इश्यूज. एंड ऑब्वियसली टुमारो व्हेन योर क्लाइंट्स विल ग्रो, यार आपने कैसे अच्छे बच्चे भेजे, दैट वुड बी योर feedback, icing on the cake for you guys. Pretty sure that will help you guys. Definitely. Now, हम लोग कुछ सवाल पूछने वाले. That is regarding HR. Okay. ठीक है. Now you are not a HR, but yes. But मेरा बहुत good, मेरे लिए बहुत favorite topic. Okay. Current stint also. हाँ. Because see what happens with us ना, हम लोग हमारे बहुत सारे ऐसे ऑडियंस आते हैं जिनको बहुत सारे इश्यूज होता है, वो एचआर के पास लेके जाते हैं, लेकिन शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सॉल्यूशंस उनको मिलता नहीं है. नाउ ऐसा कभी आपने इंसिडेंट देखा है या नोटिस किया है जहाँ पर आपने चीज़ें को हाईलाइट किया है एंड एक्शंस एचआर को लेना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज एज वेल वो एक्शंस लिया नहीं या फिर कुछ अलग कर दिया जो चीज़ आपको लगा कि ये चीज़ सही नहीं हुआ? ऐसा कभी हुआ है क्या? बहुत बार होता है. बहुत बार होता है. You see, an organization will always run on policies. Okay. That policies are meant because it's a memorandum of association of a company, an article of association. तो मुझे कुछ ना कुछ norms पे तो चलना चाहिए. Yes, right. There will be a possibilities where decision making relies on one person. Okay. But that one person is connected with the HR, and then HR has to go back to again to the concern who has raised it. Now, for me, when I have raised that, my expectation is what? The decision should be in my favor. Yes, right. Is it falling under that policies? I'm not aware about the policies. Though मेरे को HR ने सबने policies बताई. But what am I expecting? Okay. फैक्टर है ना. अनफेयरनेस हो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. वो तो हो गया, तो तुम भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता. Yes, right. But which is in the defined policy, and I've raised it. Okay. Right. That will come under that. But I don't know about the policy only, and I'm raising question. Okay. Then there is a little bit dilemma over there, which will have a unexpected decision against me, or what I've expected that will not happen. That will always be there. But to the factor in today's life, I have not seen in such drastic decisions which have gone away. They try to get in between path and get it resolved. Okay. अभी एग्जाम्पल आप लोग बोलोगे कि मेरा सैलरी एक होना था 20%, 10% क्यों किया? पॉलिसी में तो लिखा है 20%. बट क्या वो पॉलिसी में हमने कोई स्टेटमेंट्स पढ़े? इफ द बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, मैनेजमेंट हैज अ डिसीजन टू टेक. Yes, right. Absolutely. पॉलिसी में लिखा है 20% करना है. ब्रो अंडरलाइन स्टेटमेंट जैसे हम लोग बोलते हैं, these are not terms and conditions, this is a policy. Yes, right. But as a person, I also need to understand the goals of organization. अब एकदम नए छोटे लेवल पर बंदे को तुम एक्सपेक्ट करोगे क्या? बट इनिशियल स्टेज से उनको बताना जरूरी है. तो प्रॉब्लम है सब्जेक्ट. प्रॉब्लम है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज.
लैक ऑफ नॉलेज मतलब कोई भी बंदा अगर ज्वाइन कर रहा है कहीं पे भी तो उसकी एचआर पॉलिसीज को एक बार प्रॉपरली गो थ्रू कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। भले पता है सबको 10 पन्ने की रहेगी या 25 पन्ने की रहेगी या कोई डिजिटल टूल रहेगा जो कंपनी का रहेगा। राइट। You should seek help in initial stages with your HR SPOC, with your manager. भाई ये ऐसा है क्या? इनिशियल स्टेज में आप खुशी में बोलते हो कि मैं हायर हो गया, बट पीपल फॉरगेट और नॉट इंटेंशनली। तुमने और मैंने भी वही किया, किसने पढ़ा है? नहीं पढ़ते हम, नहीं पढ़ते। साइन कर लिया तुरंत, बस लास्ट का पेज देख लिया मैंने, एनेक्सर क्या है, वो उसमें क्या क्या चीज दिया गया, मैं उतना ही देख रहा हूँ। हाँ, आई एम नॉट लुकिंग इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ग्रोइंग, हाउ कैन आई डील विद 20%? यस राइट, एब्सोल्युटली, पॉलिसी इज देयर, कैबिनेट तो लिखा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ बिकॉज इस पॉलिसी से मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शंस हो रहा था। ये सर मेरा कंपनी में नोटिस पीरियड जो दिया गया करीबन 3 महीने का नोटिस पीरियड है, एंड आगे से मुझे ऑफर आया है एंड दे आर आस्किंग मी लाइक मतलब 1.5 मंथ के अंदर मुझे ज्वाइन करना है, बट मेरा करंट कंपनी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। सो मैंने उनका सवाल पूछा, हैव यू गॉन थ्रू योर ऑफर लेटर विथ योर ऑफर लेटर और नॉट? सर पढ़ा तो है, अच्छे प्रॉपरली पढ़ा है क्या? प्लीज़ चेक इट आउट। वहाँ पर लिखा है बाई आउट का भी ऑप्शंस होता है, अगर आप पे करते हो ऑर्गेनाइजेशंस को, चलो आप उसके नोटिस पीरियड का बाई आउट भी कर सकते हो। तो ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। बोले सर ये मैनेजर अप्रूवल होना चाहिए, जो बहुत सारे चीज़ होता है, मैनेजर अप्रूवल वगैरह होना चाहिए, सब सही है, लेकिन आप प्रॉपरली गो थ्रू करो। सबसे पहले चेक करोगे, लॉट ऑफ सोल्यूशंस इट इज देयर। आपको बाहर जाके बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इंटरनली भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसको नेगोशिएट कर सकते हो और उनको बता सकते हो, एंड तो फिर आपको ये चीज़ मिल सकता है एंड अल्टीमेटली उसको सोल्यूशंस मिल गया। तो आपने जैसे पॉइंट बताया ना सर कि हाँ आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, वो पॉलिसीज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू में गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपकी लैक ऑफ नॉलेज है एंड उसके लिए आप ब्लेम किसी और को करोगे। The fact is that when the moment a front organization, when you're given an interview and they have hired you, did you tell that organization कि my notice period is of 3 months? हाँ, that is a big questions. Most of them never ever utter a word 90 दिन का मिला। Right, true. Yeah, I can join in 1 month. Yeah, बोल के they think of I'll manage it in my organization. Now look at the organization who is going to release you. They have heavily invested in you. Your replacement will have to be hired first thing. 1 month लगेगा, उसको ऑनबोर्ड करने के लिए और 10-15 दिन लगेंगे। वो भी तो कहीं से आएगा, कैसे आएगा, आने के बाद यहाँ रुकेगा, सेटल होना पड़ेगा, उसको भी will he be able to do work in your pace with having that tenure? तो नया बंदा आएगा करेगा, या तो तुमको हैंडओवर देना पड़ेगा या जो भी रहेगा। इंटरनली किसी को दे रहे हो, होगा क्या? नहीं होगा। तो इट इज अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू वांट टू मूव आउटसाइड। इधर आप एक तरीका ऐसा करो कि तुम्हारा काम सबको आना चाहिए। एब्सोल्युटली, जो कि करते नहीं लोग, कोई नहीं करते। मोनोपोली बना के रखे कि मेरा काम सिर्फ मेरे को आता है, माय ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मोर लुकिंग फॉरवर्ड इम्पोर्टेंस इन मी। मैं रहूंगा तो काम, नहीं तो नहीं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन करंट। बच्चे लोग का प्रॉब्लम ये है, और एनीबॉडी हु इज हायर्ड। मैं इसमें एक चीज विथ माय एक्सपीरियंस लेट मी शेयर विथ यू सर। मैंने एक बंदे को, मैंने एक सर्टेन कंपनी में था एंड ही वाज वेरी गुड गाय, नो डाउट, बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत अच्छा कुछ, लेकिन सिंगल हैंडेडली वही बंदा उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। सो आई वाज टोटली एब्सोल्युटली न्यू इन दैट डोमेन एंड आई सेड कि तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन एक बात बताओ, कल जब तुम छुट्टी में जाओगे तुम्हारा जगह में काम कौन करेगा? एंड वो करीबन 4 से 5 साल उसी कंपनी में है। तो बोल रहे सर कोई नहीं है। जो कोई नहीं मतलब कभी तो कभी तुम बीमार गिर सकते हो, कभी छुट्टी लग सकता है फैमिली में, एंड दैट वाज वेरी क्रिटिकल वर्क। फाइनेंशियल लीड वगैरह करता था, फाइनेंशियली डीलिंग वगैरह करता था। सो अब दूसरी को तैयार करो, बैकअप उसको देना शुरू करो, मतलब मैन पावर उसको दिया गया है सिखाने के लिए कि आप सिखाओ, कल जगह आप छुट्टी में जाओगे तो आप ये बंदा काम कर पाएगा। बट दैट फेलो वॉज नॉट विलिंग टू टीच हिम, बिल्कुल नहीं था। उसका ऐसा फील होता था अगर मैंने सिखा दिया तो मेरा वैल्यूज खत्म हो जाएगा। करेक्ट।
और वो हैंड ओवर देते ही नहीं था प्रोसेस में, वो हैंड ओवर देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होता था। एंड ये जो एक चीज़ है, आई बिलीव सो डेफिनेटली, ये मुझे फील होता है सर कि बाद में जाके उस एम्प्लॉय की ग्रोथ के ऊपर ही आएगा वो कहानी। आएगा, 110% आएगा, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन कंपनी में देयर विल बी अ डिस्कशन गोइंग ऑन। अपर लेवल मैनेजमेंट यही सोचेगा इसका रिप्लेसमेंट कौन है, राइट, क्रिटिकल कोई ना कोई तो बोलेगा ये दे ही नहीं रहे ठीक से पूरा, एब्सोल्युटली। एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को ग्रोथ मिलेगा, मुझे ग्रोथ मिले, दैट इज ट्रू, दैट्स द बैरियर फॉर हिज ग्रोथ। एब्सोल्युटली। Today, a team leader or anybody at a supervisor level should have one or two backups within his team कि वो जो करता है वो सब उनको आना चाहिए। आना चाहिए, बिकॉज कल जाके अगर छुट्टी हो गया, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, तो प्रोसेस कहीं पे बंद नहीं होना चाहिए। वो एक पॉइंट है, प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए। ये करने से आप आपकी वैल्यू और डबल बढ़ा रहे हो। हाँ, सामने वाला इंसान आपको बोलेगा यार ये तो बराबर आराम से चला, इसको और 2-3 चीजें दे दो। Then you are in a demanding position in front of the organization. Give me a growth. ये तो मेरे लिए नॉर्मल चीज है, और 2-4 दे दीजिए। Indirectly you're speaking for yourself. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज यू नो एक सर्टेन कंपनी में एक बंदे को रिवॉर्ड मिला था एज अ बेस्ट प्रोसेस सेटर। सो आई सेड कि ये क्या रिवॉर्ड है भाई? तो बोले सर जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट न्यू असाइनमेंट्स वगैरह आता है ना, वो सर 3 से 6 महीने के अंदर पूरी स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। एंड उन्होंने करके दिखाया ऐसा क्रिटिकल प्रोसेस को। बिकॉज ऑफ दैट इस बंदे को ना कोई भी बंदा लेने के लिए हमेशा ओपन तरीके से बैठे हुए रहते हैं, कब इसको रिलीविंग मिल के मेरे डोमेन में या मेरे डिपार्टमेंट में ले सकता हूँ। एंड इस बंदे का मैंने ग्रोथ नोटिस किया पर्सनली। ही वॉज वर्किंग फॉर एज लाइक शायद मैनेजर लेवल पे थे वो। एंड उसकी उस प्रोसेस में जैसे 18 महीना 24 महीने का जो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था। एंड उसको नेक्स्ट वर्टिकल में या प्रमोशंस के वेटिंग जोन में आ रहा था। विद इन जस्ट 14 डेज ऑफ टाइमिंग उस बंदे के लिए आईजीपी दूसरी वर्टिकल से रिलीज करवाया जाता है। एंड इसकी करंट प्रोसेस को पता भी नहीं है, दूसरी डिपार्टमेंट ने रिलीज किया, बंदे ने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, सडनली एक मेल आता है कि यू नीड टू रिलीज हिम बाय दिस टाइमिंग, बिकॉज इसका प्रमोशन हो गया। एंड वो भी जिस मैनेजर को रिपोर्टिंग करते थे उसकी ऊपर वाला पोजीशन में वो बंदा चला जाता है। ये फैक्टर होता है। एंड ये है सर एक्सेप्शनल लेवल पे अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को प्रूफ अगर करते हो तो आपको वो वही करना पड़ेगा व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम द डोमेन एक्सपर्टीज। यस, तब ये आपको फायदा होता है, बिकॉज द मोर यू हैव बीन गिवन अ टास्क and you deliver that task, and after that task it's not a person dependent. The moment that happens, that is the biggest quality of a leader starting off, कि डिपेंडेंसी नहीं है भाई इसकी। यस, राइट, ट्रू। ये रहेगा, इसकी टीम में से कोई भी एक रहेगा, अपना काम हो गया। तब क्या होता है, तब उसको और मल्टीपल चीजें दी जाती हैं। देन अगेन क्रिएट, एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्रिज्म पे वो अकेला ही रहता है और बाकी सब कर रहे हैं। राइट, ट्रू। वही जिसके पास वो मैनेजर था वही उसके अंडर में दिखते हैं। राइट, एग्जैक्टली। इसीलिए कोई एक्सेप्शनल दिखते ना, a very short span or something like that, they grow up with a very big ladder. होता है ना मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, अरे ये क्या बंदा मेरे साथ कॉल लेता था। राइट, ट्रू, होता है। अब देख किधर है, बट ये नहीं सोच रहे कि तू किधर है, where are you? राइट, ट्रू। So people only look at that, वो अपने अंदर झांकते नहीं। कॉर्पोरेट में ऐसा मतलब ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। इज इट लाइक कंपलसरी, या फिर कोई एम्प्लॉय अगर नहीं करता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दूर जा नहीं सकता, ऐसा कुछ कहानी है, या फिर करना चाहिए? आपके हिसाब से एडवाइस करना चाहिए। कोई भी एक जॉब प्रोफाइल ओपन होती है, वो लोग कुछ मैंडेट सेट करते हैं कि 4 to 5 years एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अभी एक नॉर्मल फंडा चल गया, ये 20 साल पहले आप मैनेजर्स मैंने देखे जो अंडर ग्रेजुएट भी थे। यस, राइट, ट्रू।
बट एक नॉर्मल बेसिक क्राइटेरिया बन गया, ग्रेजुएशन चाहिए मिनिमम, एक क्राइटेरिया बन गया फॉर स्मॉलर यूनिट्स और स्मॉलर बीपीओज और स्मॉलर आईटी यूनिट्स, वहाँ आप सरवाइव कर पाओगे. ठीक है. बट अगेन दैट लेवल ओनली, वंस यू लुक इन फॉर एन एमएनसी, तब आपको ये प्रॉब्लम आएगी. बिकॉज आप छोटे लेवल पर या छोटी कंपनी में ज़्यादा दिन नहीं करोगे, ज़्यादा साल नहीं करोगे. राइट. बिकॉज आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आप नया चीज़ एक्सप्लोर करने जाओगे, नया कंपनी एक्सप्लोर करने जाओगे, वेल रिनाउंड कंपनी एक्सप्लोर करने जाओगे. पॉसिबिलिटी आप बाहर की कंट्रीज में भी जाओगे, जाना आना पड़ेगा. अब देखो ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज में जाके वहाँ काम करने आपका मिनिमम ग्रेजुएशन क्राइटेरिया पकड़ रहे हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो आप स्टक हो जाओगे एक जगह पे. इट्स नॉट डिफिकल्ट, आपको वो करना जरूरी पड़ेगा. मतलब इनिशियल स्टेज में अगर आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस वगैरह हैं तो आप शायद 12th के बाद जॉब भी कर रहे हो, साइड बाय साइड ग्रेजुएशन कर लो. इट इज़ द एडवाइस. बिकॉज एंड ऑफ द डे में जो जैसे आपने बताया कि बड़े कोई एमएनसीज में जाओगे जहाँ पर ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव कनेक्टेड है आपके साथ, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ग्रेजुएशन कंपलसरी हो जाता है. तो ग्रेजुएशन इट शुड बी, आई बिलीव सो. I think it must be. Yes, it must be. Must be a criteria because they are keeping it, so we should. एंड बिकॉज सी वो रूल्स बनाया तो ऑब्वियसली कुछ चीज सोच समझ के किए होंगे. बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस करके देखा सर, एक 10th पास वाला बच्चा या 12th पास वाला बच्चा जब कोई सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, उनकी मैच्योरिटी और ग्रेजुएट वाला एक बच्चे का जो मैच्योरिटी है इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एक 12th वाला पास वाला बच्चा या 10th वाला पास वाला बच्चा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने एक चीज़ नोटिस करके देखा, ये लोग एब्सेंट हो जाते हैं. सैलरी होगा कि नहीं, चलो दूसरी कंपनी में 2000 ज़्यादा मिला तो वहाँ पर चले गए नॉन. लेकिन एक ग्रेजुएट वाला बच्चा 2 बार सोचता है कि मैं यहाँ पर 1 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल से काम कर रहा हूँ, मैं एब्सेंट हो जाऊँगा तो मेरे लिए चैलेंजेस बन सकता है. ठीक है, तो मुझे एक्सपीरियंस लेटर लेना है, मेरा सैलरी स्लिप चाहिए प्रॉपरली, नेक्स्ट कंपनी में जाने भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा. ये थोड़ा सा ये लोगों की सोच लेवल जो है ना थोड़ा सा अपर लेवल पे होता है. जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे होते हैं वो शायद फ्यूचर को उस लेवल पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. तो एक रीजंस हो सकते हैं कि कंपनी ने आज के डेज में सेट किया है कि ग्रेजुएट वाले बच्चे चाहिए बिकॉज उनको मैच्योरिटी भी आता है प्रॉपर लेवल पे. सर कुछ और एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछने वाला हूँ अभी. कॉर्पोरेट में रिटायरमेंट एज, नाउ रिटायरमेंट एज तो डिपेंड करता है ऑब्वियसली हमारे खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस डिपेंड करता है कंपनी के रूल्स एंड नॉर्म्स क्या है उस हिसाब से. लेकिन एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, बिकॉज कॉर्पोरेट में सर पेंशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं, यहाँ पर पीएफ ही है, दैट्स इट. एंड पीएफ भी हम लोग सर्टेन टाइप पे विड्रॉ तो कर ही लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो आपके हिसाब से कॉर्पोरेट में अगर किसी बच्चा काम कर रहा है तो उसको कौन सी एज तक टारगेट रख के काम करना चाहिए कि भाई इस के बाद में काम तो करूंगा लेकिन फाइनेंशियली मैं वेल साउंडेड रहना चाहता हूँ, तो कितना एज को टारगेट एंड कितना अमाउंट को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, दोनों ही सवाल है. चलो पहले अमाउंट का बता देता हूँ. अमाउंट विल नेवर बी इनफ फॉर एनीबॉडी, बट दैट इनफ विल help you in one important thing. I spoke to you personally also earlier. If your liability is zero, liability is zero, right? Now what happens in the corporate world? You get a hefty salary. मैं होम लोन लूँगा, मैं ये लूँगा, मैं वो कार लूँगा, everything is on EMI. Very important thing, आप आपकी नींद कंप्लीट नहीं करोगे. Yes, right. आप हर महीने ये सोचोगे कि अगले महीने मेरे को EMI देना है, इतनी तारीख को मुझे देना है. Corporate is not a permanent job. And if you think ये permanent job है, ये मत सोचना कि तुम replace नहीं हो सकते. Absolutely. और ये मत सोचना I am irreplaceable. That's not going to happen. Every second minute there is a person sitting behind you who is going to replace you. Yes, right. तो वो वहम में तो छोड़ दीजिए. एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइबिलिटी. आप अगर 20-25 की उम्र में आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर योर लाइबिलिटी इज जीरो बाय द एज ऑफ 40 एटलीस्ट. 40 टू माय नॉलेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, 40 तक आप आपकी लाइबिलिटी जीरो कर लो. ओके. गेट योर हाउस सेट, थिंक ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट.
40-45 मैक्स आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 50 की उम्र तक काम करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद कुछ अलग सोचिए। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके तो वो यू से ना ऑलवेज कि दैट्स अ कोट ना, द सीईओ एट द एज ऑफ 25 died at the age of 50 यस and a CEO at the age of 50 died at the age of 80। तो सब नॉर्म्स गलत है, बट लाइबिलिटी मत रखो। लाइबिलिटीज को मत रखो। आप लाइबिलिटी जीरो रखोगे, यू विल इन्वेस्ट मोर इन गुड फ्यूचर पर्सपेक्टिव प्लान्स and you will try to secure more of your future. You will be in a good position to start something alternate financial inputs. आप कुछ अलग करने की कोशिश करोगे simultaneously other income sources के लिए। Yes, right, true. And the moment that happens, you are good to retire at any given point of time. ओके फाइन। तो फिर एक सवाल इसके साथ और एक ऐड होता है कि जॉब करके फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, मतलब ये जो बाय द एज ऑफ आपने जैसे बताया 40s तक लाइबिलिटीज जीरो कर दो, Possible है। पॉसिबल है? I am the live example. See, I'm not bragging about it, but when in 2017, before COVID, what I thought of some commitments that were to be given to our household, तो वो रखना आपको जरूरी है। If you will not plan for that, na, you will not make it. Yes, right, true. Right. If you're not setting goals, you're not going to achieve it. Yes, absolutely. मैं देखूंगा 40 के बाद पैसा जमा हो जाएगा, 50 के बाद पैसा जमा हो जाएगा, तब एक घर ले लेंगे। वो मेंटेलिटी 50 साल पहले ठीक थी, अब नहीं है। अब आप if you don't want to struggle, इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल करो, बाद में स्ट्रगल करने के लिए माइंड बॉडी सोल ठीक ठाक नहीं रहेगा। राइट, एब्सोल्युटली। फिक्स कर लो कि आपकी उम्र 40 साल की अगर हो रही है, आई एम गिविंग माय एग्जांपल, माय ओपिनियन ऑन दैट, कि आप लायबिलिटी जीरो। बिल्कुल सही बात है सर, बिकॉज मैं आपको एक आर्टिकल गो थ्रू कर रहा था, आई बिलीव सो कि एसेंचर में तो कोई एक एम्प्लॉय था, पिछले 11 साल से जॉब कर रहा है, एंड जॉब करके उसने अपनी नेटवर्थ बनाया था ऑलमोस्ट लाइक 11 CR ऐसा तो कुछ था। एंड ही वाज टॉकिंग कि मैंने ये जॉब करके ही किया है, राइट टाइम राइट प्लेस में राइट तरीके से इन्वेस्टमेंट किया था। करेक्ट। एंड गिव यू वन एग्जांपल। सी, इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में भी करो। आपके घर में आपकी वाइफ, आपके भाई, आपके बच्चे, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। आप वहाँ पर भी बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, लुकिंग एट द फ्यूचर। बच्चे ऐसा नहीं कि बच्चे बड़े करके आप उन्हें कमा के अपने को लाके देंगे। द राइट इन्वेस्टमेंट इज टू बी दैट। वाइफ सिटिंग आइडल एट होम, जरूरी नहीं उनको काम लगाना है, काम पे भेजना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन देम। आपको वो एंगल भी सोचना है। यस, राइट, ट्रू। और ऑब्वियसली हम लोग इंश्योरेंस निकालते, सिक्योर करते, वो तो करना ही चाहिए। यस, राइट। बट लायबिलिटी जीरो। लायबिलिटीज जीरो। मेरा थंब रूल था 2010 में, आई वांट टू बिकम एब्सोल्युटली, मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दैट इज, तो वो मंत्र लेके चलो। हाँ, अगर 20-25 साल की उम्र है आपकी, तो आप लोग कम से कम 40-45 की उम्र तक लायबिलिटी जीरो कर दो। ओके। टुडे आई कैन स्लीप peacefully. The more you sleep peacefully, you'll be more healthy. I don't know, healthy person भी बीमार गिरता है, healthy person भी बहुत कुछ होता है, but at least आप सुकून से सो। Right, fine, no issues. So guys, आज हम लोग ने बात किया है विक्रम सर के साथ, जिनका करीबन 20 साल के ऊपर की जो जर्नी है वो हमारे साथ आज शेयर किया है। So thank you so much विक्रम सर for coming over here, and you have shared such a wonderful experience with us, with our audience. I believe so this will help them for their future. Thank you so much for once again to coming over here. It's my pleasure, Biplop, and thank you for inviting me. This will be the first time I'm interacting with on air actually, and I believe that communication is the key factor of passing on knowledge to everybody. Yes, absolutely. And the only savior is knowledge. If you're having lack of knowledge of any field, any perspective,
you're going to not succeed in any way. Collective efforts are always there. Yes. Obviously, keep the knowledge intact with you. चलो, thank you so much once again. Thank you so much, sir. Okay. चला.